कि आप 7 बजे फ्री हैं? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। हाँ हाँ। तो आज शाम 7 बजे मैं फ्री होंगी या नहीं एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे दूसरा भी कुछ प्रोग्राम मैंने कर लिया है। तो आप जी, कई दूसरे टाइम का मुझे अगर अरेंज करके दे सकते हो तो मैं देखती हूँ उस टाइम पे करूँ या नहीं, वो कंपनी के एवीपी हैं, मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो बहुत बिजी होते हैं, उनको और बहुत बहुत से काम होते हैं, तो 7 बजे ही आएंगे। नहीं। सिर्फ 1 घंटा देने के लिए आया, जिसके जिसके अंदर आपको स्किल डेवलप करना सिखाएंगे, और कैसे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो वो सिखाएंगे, और कैसे आप सोशल मीडिया पर ग्रोथ कर सकते हो वो सिखाएंगे। तो मुश्किल है, अगर आप 7 बजे देख लो, अगर हो जाए तो। देखती हूँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। आप देख डिटेल्स मुझे जो भी उसके है भेजो। मैं अगर मुझे फ्री मिल जाए उस टाइम पे मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं देख लूंगी। ओके। तो फिर एक काम करना, आप मेरा वही नाम से नंबर सेव कर लेना। जी ओके। उसके आप बाद एक आपके काम करो, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप ही मुझे उधर से व्हाट्सएप कर दो जो भी आपका देखो, मैं नहीं है, कर मैं सकता देख क्योंकि लूंगी। ओके। मेरी सारी जानकारी ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाती है। अगर आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू जानकारी जाती है, व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू, अगर आप मेरे को मैसेज कर दोगे तो आपका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। हाँ मैं कर लेती सर, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो इसीलिए मैंने बोला अगर आप करो मैं करूँ दोनों एक ही है ना। आप तो अभी तो मुझे वर्क करना है तो मैंने तभी तो इन्फॉर्मेशन लिया आपसे। तो आप मुझे देखो मैसेज कर दो, मैं उधर से आपको जो भी है मैं देख के आपको मैं आंसर कर दूंगी। अगर मुझे करना हो तो मैं वो सेशन भी अटेंड कर लूंगी, टाइम मिल जाए तो मुझे। देखो, मैं बता तो रहा हूँ, हमारे पास ना 2,000 से ज्यादा की रजिस्ट्रेशन आ रखी हैं। तो मेरे पास और भी स्टूडेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन आ रखी है, तो आपका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। ऐसे मैं भेज नहीं ना सकता आपका, पहले मुझे नंबर सेव करना पड़ेगा। मेरे जो जानकारी सभी डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू जाती हैं। अच्छा जी, चलिए मैं करती हूँ। अगर आप हाई सेंड कर दें तो आपका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, तो मैं आपके पास कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप देख सकते हो। कुछ लेगलिटीज भेज जी देंगी कंपनी के थ्रू, वो आप देख लेना। ओके, मैं कर दूंगी। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की तरफ से मिले तो मुझे बता दो, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क इसमें कर रहे हो। वो जून में तो आएगा, मुझे वो है। सेशन सर इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, सेशन जो अभी बता रहे हो अटेंड करने के लिए? देखो, आप स्कूल किसी भी कॉलेज में डिग्री लेने के लिए जाते हो, तो आप पहले कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लेते हो भी, क्या उसमें सब्जेक्ट हैं, क्या चीज है उसमें। इसीलिए आपको जो 7 बजे वेबिनार है ना, वो आपको कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको वर्क पता लग जाए क्या इन्वेस्ट करना है या नहीं हाँ करना, वो तो वही बात। बोल रही हूँ मैं। हाँ अभी तो मैं वही पूछ रही हूँ आपको, अभी जो सेशन का बता रहे हो उसमें आप मुझे करना है, पे करना है उसके लिए? नहीं, वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ मतलब उसके बाद में करना पड़ेगा मुझे? नहीं, बाद में वो देखो, जो सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो 1 घंटे का सेशन है। उसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भी, आप ग्रोथ कैसे पा सकते हो उसके थ्रू ना। आपको कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी, डिटेल्स भी मिल जाएंगी, वर्क का ही पता लग जाएगा कि कंपनी में क्या वर्क है, इन्वेस्ट करना बाद नहीं में या सर ना मुझे करना। नहीं, मुझे पे करके वो कुछ नहीं करना था। मुझे मुझे कुछ अगर जॉब वगैरह मिल जाए तो मैं सोच रही थी। ऑलरेडी हमारे पास पैसे नहीं है तभी तो हम सोचते हैं ना वर्क करने को। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको पे करके वर्क करना हो तो कौन आएगा। अ, हमारे पास देखो पैसे अभी नहीं है, हमें ज़रूरत है पैसों की, तभी तो हम वर्क करना चाहते हैं। देखो, आप डिग्री लेते हो या जो सा आप जिस फोन से आप मुझे देख रहे हो, या फोन जिस फोन से आपने रील देखे, वो फोन तो फ्री में आया नहीं। या आप कोई किसी भी डिग्री के लिए जाते हो तो फ्री तो करिए, यदि लाखों रुपए डिग्री पर लग जाते हैं, एमबीए पर हाँ लाखों सर रुपए वो लग तो हमें जाते नॉलेज देता है ना। जो भी हैं। हमें पढ़ना लिखना आता है उसे वो तो नॉलेज देते हैं हमारे। नॉलेज इसका मतलब ये नॉलेज नहीं कि हम पैसे डालना पड़ेगा पढ़ना ही छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो, वो नॉलेज देते हैं भाई, उसके बाद नौकरी कितने की मिलती है, वही कॉल सेंटर में 25-30 हजार की नौकरी लगती है, लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद। और ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये स्किल डेवलप कर रहा है, फ्री नॉलेज वाला दे है रहा है। तो मुझे बता दो सर, मुझे अदरवाइज इसका पे करके मुझे नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं,
क्योंकि पे करके देखो पहले पे करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद में ब्लॉक करके चले जाते हैं। हम आप बोल रहे हो गवर्नमेंट रजिस्टर है, इधर जाके देखो, उधर सर्च करो। मैं किसके गूगल पे जाके तो नहीं पूछ सकती ना उनको, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है मुझे पे कर दो आप। क्या आपके साथ अ, पहले कोई फ्रॉड हो? हेलो। नहीं, वो ऐसे तो मैंने कभी नहीं किया वर्क, अभी तो मेरा पहला टाइम है। मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि ना ऑनलाइन वर्क पे ट्रस्ट नहीं है, ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, तो अगर कुछ हो भी जाए, अगर आपको मैं पे कर दूं, आपने मुझे वो ब्लॉक करके चले गए, तो मैं किसके पास जाके पूछूं? जो भी अभी आप वो सर का नाम बता रहे हो, जो भी डिटेल्स बता रहे हो, उनके पास तो मैं जाके नहीं पूछ सकती ना। वो कौन है मुझे पता भी नहीं है। देखो, जो हमारे कंपनी के एवीपी हैं या आशुतोष प्रस्ती हैं जिन्होंने कंपनी खड़ी की है, वो 500 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उसके बारे में आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके सर्च करें, उनके लाखों में फॉलोवर है। हाँ, मेरी बात वही सुनो। बोल रही हूँ मैं, अगर कुछ फ्रॉड हो गया तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके मैं वहां पे मैसेज डालूंगी तो कौन रिस्पॉन्स करेगा मुझे? सुनो तो सही, फ्रॉड कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो, अगर इंस्टाग्राम पर फ्रॉड होता है तो खुद ही कॉपीराइट पा देते हैं उसके ऊपर, अगर फ्रॉड होता है। जी। इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों में फॉलोवर हैं तो उनको इंस्टाग्राम वाले खुद उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। हम्म। जी। तो आप तो आप एक हेल्प कर दोगे, जैसे अभी आपने बताया, और सेशन के बाद मुझे पे करना पड़ेगा, वो सेशन तो मैं आज शाम को देख लूंगी क्योंकि मैंने मुझे ये नहीं जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा भी ऑनलाइन सेशन के बाद पे करना पड़ेगा। पे करना या ना हाँ, करना वो वही तो वही वही बोल रही हूँ एक। सर, उसके बाद में। नहीं, मुझे जरूरत है, जितना आप इसके बारे में बता रहे हो ना, वर्क के बारे में, उसमें जी। थोड़ा मुझे अगर ट्रस्ट, एक बार मैं ट्राई भी कर लूँ ट्रस्ट करके, तो उसे पे करना तो पड़ेगा मुझे, है ना, ज्वाइन करने के लिए। वो तो तो ठीक है। आपकी तरफ से, हाँ, आपकी तरफ से मुझे हेल्प कर दो, मैं ज्वाइन कर लूंगी। उसके बाद में जो भी प्रोसेस है आप बताओगे उसी तरह करते जाऊंगी। अगर कुछ मुझे उधर की तरफ से कोई हेल्प होके पे हो गया, मतलब जैसे अर्निंग वगैरह होगी, तो मैं आपको पे कर दूंगी। देखो, मेरे अपने भी तो खर्चे हैं। अगर आप एक फोन भी लेते हो तो टूट जाता है, तो आप दूसरा तो ले ही लेंगे। आप डिग्री के ऊपर भी तो लाखों रुपए खर्च कर देते हो। हेलो। जी, बताइए सर। आप डिग्री के ऊपर भी तो लाखों रुपए खर्च कर देते हो। उसमें से आपको वही 25-30 हजार की नौकरी मिलती है। और हाँ इसमें से हाँ। बड़े कम इन्वेस्टमेंट में लाखों के कोर्स मिल रहे हैं आपको। हम्म। अच्छा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा आपकी तरफ से अभी जो भी मुझे बता रहे हो। जी। देखती हूँ, आप जो भी आपका डिटेल्स है मुझे सेंड करो, मैं उसके बाद में सोचती हूँ। क्योंकि पहले ही आपने बता दिया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगी अभी भी। इन्वेस्ट करना मैंने ये कहा था। इन्वेस्ट करना ना, ये करना बाद की बात है। पहले आप एक बारी इन्फॉर्मेशन तो ले लो भी कंपनी में है क्या, कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी की डिटेल क्या है। आप 1 घंटा निकाल सकते हो? जी सर, जी मैं देख लूंगी, आप भेज दो जो भी डिटेल्स है आपके। एंड मुझे प्रॉपर और भी चाहिए डिटेल्स। आप कन्फर्मली बता दो, क्योंकि इसमें ना किसी और सीरियस इंसान का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप हाँ बोल कर चले जाते हो, फिर मैं आपका स्लॉट बुक कर दूं, फिर आप ना हो, फिर किसी सीरियस इंसान का नुकसान हो सकता है। हाँ, मैं सोच के थोड़ी देर के बाद में आपको जो भी अभी मैसेज डालना है डाल दूंगी, सोच के मैं बता दूं आपको, उसके बाद में लिंक आप शेयर कर दोगे? क्योंकि परमिशन भी लेनी पड़ती है ना घर पे, जैसे आपने इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में जो ऐसा बताया, मुझे घर में भी परमिशन लेनी पड़ती देखो, है, हाउस वाइफ हूँ तो हस्बैंड ही पे करेंगे ना। परमिशन लेना बात की बात है। पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार वो तो देख लो, उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी में है क्या। वो तो आप बाद में भी बात कर सकते हो। अच्छा जी, चलिए आप देखिए, मुझे जो भी है भेजिए, मैं देखती हूँ। देखने के बाद आपको जो रिटर्न जो भी आंसर है मैं बता दूंगी आपको, ओके? देखो, आप अपने घर पर भी जब भी बताओगे जब आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं तो आप अपने घर वालों को क्या बताओगे? हाँ हाँ, वो है? तो है। क्योंकि वही तो कह रहा हूं ना, आप सर मुझे सात यहाँ बजे इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या करूँ, तो मुझे फ्री वाला चाहिए था। मैं जो आपको इन्वेस्टमेंट में हर कोई डर जाता है क्योंकि ऑनलाइन है। पहले आप इन्फॉर्मेशन ले लो, इन्वेस्टमेंट करना है ना करना है तो बात की बात है ना। जी जी, चलिए देखते हैं। तो आप आप भेजो कंफर्म डिटेल जो भी है भेजो।
मैं भेज देता हूँ, लेकिन आप कंफर्मली बता दो, किसी और सीरीज इंसान का नुकसान ना हो। करिए मैं आपका स्लॉट बुक कर दूं जी आप। सर, नहीं कंफर्म है, कंफर्म है, इतना आप बोल रहे हो एक बार देखने को, तो चलो मैं देख लेती हूँ, उसके ठीक है बाद आप देख। में जो भी है हाँ जी। ठीक है आप देख आपका लीजिए। नाम क्या बताया था? मैंने वाहिद बताया था शुरू में आपको, मैंने नाम बताया था अपना। जी जी। आईडी, वाहिद ओके आईडीपी जी। के नाम से। जो जी। मैप पर आएगा, जो ओके। मैं आपको भेज दूँ। हाँ, वो डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे? नहीं, हाँ डाउनलोड तो करना पड़ेगा, मैं लिंक भेज दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लें लिंक से। ओके जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, चलिए, हाँ बाय। मैम सबसे पहले मुझे मुस्कान जी एंड हरिओम सर, कभी वो बता सर पे हाथ ना, पटक पटक के क्यों मत हंस रहे करो। थे? ये आवाज ही नहीं आ रही इसको मेरी। अब प्लीज, रुक जाओ। ये मुझे जाननी है, मुझे हाँ, मुझे जाननी है, ऐसा क्यों कर रहे थे दोनों? क्या? हाथ पटक पटक के ऐसा क्या कर दिया? और मुस्कान दी एंड मुस्कान भी हो। हरिओम सर जो है सर पे हाथ पटक रहे थे, हंसे जा रहे थे, मुझे भी हंसी आ गई बीच में। हाँ मुझे पता है। मत क्या करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? बताओ जरा। नहीं, ये मुझे रीजन बता दो प्लीज, आप ऐसे क्यों कर रहे थे? मतलब कौन सी तरह से मिस्टेक आ रही थी दोनों तरफ से, या मेरे क्वेश्चन में कुछ था ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, उनको मजे आ रहे थे बस कि जैसे कॉल हैंडल कर वाइट सर, क्योंकि आप प्रॉपरली प्रॉपरली बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोले जा रहे हो कि भैया फ्रॉड है, मेरे को टेंशन हो रही है, मैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है मैम, मुझे मुझे बोलने ही नहीं देते मेरे जो भी होते हैं, वो लीड्स वगैरह, बिल्कुल हम्म। ना ही हमारी बात ही सुनते हैं, वो बोले जाते हैं बोले जाते हैं। सर ने बताया था स्टार्टिंग में, अकुल सर ने, आप उनकी सुनो, आप मत बोलो। तो मैं हाँ। पेशेंटली सुनती हूँ सुनती हूँ सुनती हूँ, आंसर देने का मौका ही नहीं मिलता, कॉल ही कट कर देते हैं, नहीं हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मुझे नहीं करना, रख दो। कॉल ही कट हो हम्म। जाता है मैम, तो इसीलिए वो ट्राई नहीं कर रही थी, कैसा लगता है? नहीं, डोंट वरी। अच्छा किया, अभी ये सेम चीज दोबारा से करनी है अब आपको। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट कौन आएगा। यही सेम रखना, जोया जैसे अभी थे ना, वैसे ही रखना। वाइट जी फिर मैं इसकी बताऊंगी आपको, ठीक है? जी जी। मुस्कान दी प्लीज मत हंसना, मुझे हंसी आ रही है सच में। ये ज्यादा हंसेगी, इसी को पकड़ लूंगी मैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पकड़ूंगी, रुक जा। आप अपना कैमरा कर बस। ज्योति बनोगे। सेम कॉल होने वाली है, ठीक है? तुम लोगों ने अब एक बार ही देख ओके। लिया है कि क्या जोया करने वाली है। तो अब मुझे मुझे एक्चुअली कंपैरिजन के अभी लिए एक्स्ट्रा चाहिए। क्वेश्चन पूछूंगी मैं। हाँ देख लेना वो अभी जोया, बट ज्योति दी बट आ रही है तो जो ओके। अभी वाली कॉल पे आपने किया है ना, ये सेम चीज हम्म। रिपीट करनी है आपको साथ में, बस ये जी चीज जी का, ओके। ठीक जी मैम जी। ओके। है? ज्योति एक सेकंड रुको, ज्योति। हेलो। हाय हेलो ज्योति। मैम। हाय मैम, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताओ। ठीक है मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है, बस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच में। स्टार्ट करें मैम? आपकी आवाज कट गई। हेलो, स्टार्ट करें मैम? हाँ हाँ स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से करना है ना? हाँ। ओके। हेलो, प्रोस्पेक्ट कौन है मैम? नाम बताइए। जोया। हेलो जोया। एक हेलो। सेकंड रुको जरा, मुझे लग रहा है म्यूट हो गए। नहीं। हाँ एक सेकंड। हेलो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हेलो। आ जी गए। मैम, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो जोया। हेलो। हाँ जी, बताइए कौन? हाँ मैम, मैं ज्योति बोल रही थी। आईडीपीएन से, सॉरी आईडीपी से। जी हेलो। मतलब मतलब आपने कौन, समझ में इंक्वायरी नहीं किया आया, था फिर मैम से सोशल बताइए आपको मीडिया पे? इन्फॉर्मेशन जो भी। आपने इंक्वायरी की थी। आईडीपी मतलब क्या? आईडीपी मतलब आई डिजिटल पिनोर। आपकी कंपनी इस का पे नाम आपने कुछ एक बता दो। इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया पे। हेलो। हेलो। आपने एक इंक्वायरी किया हेलो। था जॉब के लिए। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही क्लियर? हेलो। जोया आवाज हेलो आ जो, रही है?
जी आपको मैम आवाज आ मुझे रही है? बिल्कुल अभी आ रही है। हम्म। हाँ, आपने सोशल मीडिया पे इंक्वायरी किया था जिसमें आप इंटरेस्टेड थे। हेलो, हेलो आवाज नहीं आ रही आपसे। मैम, ज्योति जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही जो है आपको। हेलो, जी जोया, हमें तो आ रही है मैम यार। अभी आ रही है, आपकी सिर्फ आपकी आवाज आ रही है मैम मुझे। ऐसा क्यों यार, बाकी सबको आ रही है ज्योति की आवाज? नहीं मैम, नहीं आ रही मुझे। किसी को भी नहीं आ रही, मुझे ही आ रही है बस। अरे यार। रुको, ज्योति एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। जी। बता भी नहीं रहे चैट बॉक्स में कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, कैसे से हो भाई? मुझे आ रही है तो मैं चिल हूँ। और किसने बोला था यार मुझे आईडीपीएन के लिए? रुको जरा, राहा ना, एक सेकेंड। रजिया, याद है मुझे। हेलो। हेलो। या तुम्हारी आवाज कैसे इतनी कैसी है यार? मैम बच्चों जैसी है। नहीं है। ऐसी सोच तो तुम। और अच्छा है ना अगर है भी तो। बताओ, तुम्हारा हेलो सुन के सामने वाले के फेस पे स्माइल तो आएगी कम से कम, खून बढ़ जाएगा उसका, दुआएं देगा तुमको। मैम कोई सुनता ही नहीं, फोन ही नहीं उठाते। वो अलग कंसर्न है देखो। अब मैं क्या ही बोलूं। कोई ना, आप करोगे कंटिन्यू? जी। रुको जरा, मैं जोया को देखूं, जोया कहाँ गई? जोया म्यूट कर देती है। नहीं मैम, आ गई मैं। हाँ चलो, अभी कंटिन्यू करो, ठीक है। ओके, अभी कौन है मैम मेरे जो भी है मेंटोर मैनेजर, कौन आ रहे रजिया। हैं अभी? ओके जी। हेलो। हेलो। जोया कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कौन? सिस्टर मैं रजिया बात कर रही हूँ आर्ट डिजिटल पेन्योर कंपनी से। ओके आपने जी, एक फॉर्म बताइए। फिल किया था सोशल मीडिया ऐड पर कि आप ना स्किल सीख के ना अर्निंग करना चाह रहे थे, सोशल मीडिया से ग्रो करना चाह रहे थे, आपको याद है? हाँ, ऐसे तो मैंने दो तीन किए थे, जैसे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा है। आपके कंपनी के कुछ मुझे डिटेल्स है तो बता दो क्लियरली, क्योंकि ना उस टाइम पे मैंने एग्जैक्टली देखा भी नहीं था कि कंपनी का नाम क्या है। तो ओके सिस्टर, जैसे देखो देखा जो तो फॉर्म फिल कर दिया। ओके तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी कंपनी है ना आर्ट डिजिटल पेन्योर, ये दिल्ली में है और ये स्किल बेस्ड कंपनी है और ये इंडियाज नंबर वन एडटेक प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर्स को हेल्प करती है स्किल डेवलपमेंट करने में, ताकि वो ग्रो कर सके। वो उनको इस काबिल बनाती है कि वो जॉब दे सके और लोग उन्हें, मतलब उनको लोगों के पास जाना पड़े कि हाँ आप मुझे जॉब दें, बल्कि लोग उन्हें आके बोले कि हाँ हम आपको हायर करना चाहते हैं। इस काबिल बनाती है ये कंपनी। ओके। जी तो सिस्टर देखो, मैं आपको काम तो वगैरह तो बाद में की बात है, पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए, मैं देखूं कि आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकती हैं। तो आप मुझे बताइए आप करती क्या हैं? जोया। हेलो। कंपैरिजन कॉल ही नहीं कर पाओगे ऐसे, तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ में ऐसे तुम लोग? नेटवर्क इशू हो गया, रुको। आ गई। मैम आ गई। नेटवर्क इशू है मैम बहुत सारा इधर। हाँ चलो कोई ना, शुरू करो। मैं पूरा घर घूम रही हूँ, कहाँ लेके जाऊँ फोन? जहाँ पहले बैठे थे ना वहीं बैठ जाओ, जहाँ फर्स्ट कॉल पे बैठे थे। ओके। चलो करो करो। जोया। हेलो। हाँ जी, जोया बताइए। जी सिस्टर जी आप करती क्या बताइए। है, मुझे आप अपने बारे में बता दे थोड़ा सा। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैं जी वैसे घर आपने पे। किस जी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे हूँ, ऐसा ऐसा कुछ काम वगैरह कुछ नहीं करती, आज तक किया भी नहीं है मैंने। मैंने सोचा जी अगर ऑनलाइन वर्क कर लूँ तो कुछ हेल्प हो सकती है घर पे। मतलब जैसे हस्बैंड को ठीक। बच्चों का कुछ फ्यूचर मुझे देखना था तो
करने के लिए मैंने सोचा अगर फॉर्म फिल कर दूं तो कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें बता रहे थे वर्क के जी। बारे में कुछ, मतलब जिससे जॉब वगैरह मिलता है क्या यहाँ पे? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने कितनी स्टडी की हुई है? आपने मतलब ग्रेजुएशन की है या आपने सिर्फ नहीं स्कूलिंग की हुई है? मैंने नहीं, मैंने सिर्फ एसएसएलसी कंप्लीट हुआ मेरा, उसके बाद में तो तुरंत 1-2 साल के बाद शादी कर दी। तो अच्छा, आपने पढ़ाई कोई का मौका ही कोर्स नहीं मिला। किया हुआ? जी। अच्छा ठीक है। मैं क्या, आपने कोई कोर्स वगैरह भी नहीं कर रखा? नहीं, कुछ नहीं पता है मुझे, बिल्कुल भी नहीं पता है, इसमें तो मैं जीरो हूँ ऑनलाइन वर्क का एंड जो भी है। ठीक है, मतलब जैसे पहले आपने फ्रीलांसिंग का कभी कुछ ट्राई भी बता नहीं रहे किया? थे, वो भी पता नहीं है मुझे जी। अच्छा ठीक ठीक है। तो देखो सिस्टर, फिर तो आप बिल्कुल न्यू हो, आपको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी मुझे, है ना? तो देखो, आपको मैं हम्म। कॉल पे अगर समझाऊंगी तो पहली बात तो आपका भी मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा, लास्ट में आप मुझे पूछोगे ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है, मतलब आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा। दूसरा, मेरे पास 2000 से भी ज्यादा इंक्वायरीज आ रखी है, और मुझे सबको ना मतलब इनवाइट करना है शाम के वेबिनार के लिए। आज शाम को 7 बजे ना एक वेबिनार रखा गया, ताकि सब लोगों को ना समझ आ जाए, एक साथ हम सबको समझा सकें, ठीक है? और ठीक जो वो जी। वेबिनार है वो ना अपनी हमारी जो कंपनी है ना आई डिजिटल पेन्योर, उनकी ना एवीपी लेंगे। और उनके पास पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा है हमारे लिए, उनके पास एक तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा, उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा के रिवेन्यू जनरेट कर रखा है। तो अगर वो आपको समझाएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आपको इतने अच्छे इंसान समझा रहे हैं। तो आपको ना शाम को 7 बजे ना 1 घंटा निकालना पड़ेगा, 8 बजे तक, 7 से लेके 8 बजे तक। तो आप शाम को वेबिनार अटेंड करोगे आज? देखती हूँ मैं थोड़ा बिजी हूँ आज। आज शाम को प्रॉब्लम था मेरा, देखो तो सिस्टर, मैं आपके ना करियर। देखती हूँ, अगर जी। हो सके तो कर लूंगी। आप जो भी है डेटा तो मुझे देखती हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे टाइम मिल जाए तो मैं कर लूंगी, नहीं हो पाए तो मैं आपको बता दूंगी दूसरा जो कैंप करके दे देना। देखो सिस्टर, मेरी बात थोड़ी सी ना ध्यान से सुनना। देखो, पहली बात, आप हम्म। हाउस वाइफ हो, आपको पता है कि आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है कि भाई मुझे कभी अपने शोहर से आपको चाहिए होगा कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। दूसरा, आप चाहते हो कि आप अपने अपने शोहर को भी सपोर्ट करना चाहते हो, बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो। तो देखो, अगर आप सचमुच करना चाहते हो तो देखो 1 घंटा तो बहुत ही कम टाइम है अपनी अपनी पूरी लाइफ को अच्छा करने के लिए। जिस सिचुएशन में आप अभी हो उसमें आप ना रहो, तो उसके लिए 1 घंटा तो सिस्टर बहुत कम टाइम है, इंसान निकाल ही सकता है। देखो कोई बात नहीं, मैं तो आपके लिए कभी मतलब ये 3-4 महीने बाद ही आता है सिस्टम ऐसा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सर से हमने बड़ी मुश्किल से टाइम निकलवाया, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों की इंक्वायरीज आ रखी थी। तो आपके इतना टाइम वेट करना पड़ेगा, जब तक तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो। ठीक है? तो अगर आप, जी, हो सकता है कि शाम को टाइम निकाल लो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप आज करते हो। मैं देखती हूँ, आप भेजो। क्योंकि ना वो छोटे बेबी भी है मेरा, तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं चलता कि होगा या नहीं, इसलिए मैंने बोला आपकी ना दूसरा टाइम आवाज कोई कट रही है होगा तो मुझे। आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे? हेलो। सिस्टर प्लीज आप दोबारा बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जो भी आपका शाम को 7 बजे बताया था ना आपने, अगर दूसरा जी अगर जी। टाइम होगा तो मुझे आप करके दोगे उस टाइम पे, क्या कह क्योंकि रहे हो आप? छोटा बेबी है तो मैं उस टाइम पे पता नहीं चल। आप, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? हाँ जी, अब आई है। हेलो। जी हाँ जी हाँ। बोलें। अभी 7 बजे का जो आपने बताया सेशन, वो मुझे जी दूसरे टाइम पे प्रोवाइड करके दे सकते हो आप? सिस्टर देखो, एवीपी है वो, कोई छोटे मोटे एम्प्लॉय तो है नहीं कि मैं उन्हें बोल दूंगी कि भैया तुम इतने बजे आ जाना। दूसरा, एक पर्सन की बात तो है नहीं। अब 2000 से ज्यादा इंसान है, ठीक है, और हमने 1000 इंसान को बिठाना है। तो भाई इतना मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर एक दो इंसान होता फिर तो चलो हम करवा लेते थोड़ा आगे पीछे। और पहली बात तो वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट है, वो इतने मतलब बिजी पर्सन है, बड़ी मुश्किल से अपने शेड्यूल से वो थोड़ा बड़ा टाइम हमारे निकाल रहे हैं। हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि भाई हाँ, कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं सचमुच, हमने उनको इतना वो मतलब रिक्वेस्ट की, आपके लिए टाइम निकलवाया है, तो थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज करके देख लो। जी ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ। आप ये बताओ मुझे, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या? आपके जैसे मुझे भी देखो, फ्री पहले वाला तो आप चाहिए ये था। देखो कि आप, जी जी क्या कह रहे हो आप? फ्री मैंने देखा कि बहुत सारे जो मैंने फॉर्म फिल किया है ना, उसमें बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कुछ लगेगा, जैसे मैंने सर्च किया तो इसलिए इसमें पूछ रही हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट लगेगा तो मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे फ्री वाला चाहिए था।
देखो सिस्टर, फ्री में तो फिर आप अपने साथ मतलब फेक ही सिस्टम मिलेगा आपको फ्री में। पहली बात तो इन्वेस्ट बात की बात है, पहले आप तो वेबिनार अटेंड करो। आप ये तो देखो, हमने ये भी तो देखना है आप काबिल हो इस काम के या नहीं, या फिर आपको पता चले कि वो काम आपके काबिल है या नहीं। पहले इन्फॉर्मेशन लो। अब देखो, अब हम कुछ भी करते हैं पहले हम देखते हैं कि वो चीज सही है या गलत है, उसके बाद देखते हैं ना भी हमें करना है नहीं करना, या पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हमने ये काम नहीं करना। तो पहले नॉलेज लेनी पड़ती है हर एक चीज के बारे में। अब आप आपका बेबी है, आप कल को उसे एडमिशन जाओगे कहीं किसी स्कूल में दिलवाने, तो पहले आप देखोगे, हमने 100 लोगों से पूछोगे ये स्कूल अच्छा है नहीं अच्छा है, मेरे बच्चे के फ्यूचर की बात है, तो ये तो आपके फ्यूचर की बात है। पहले आप देखो सही कंपनी है क्या। आपको तो अभी तक कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। पहले ही आप इन्वेस्टमेंट, पहले नॉलेज लो। नॉलेज जरूरी होती है, जब तक हमें नॉलेज ना हो किसी चीज की तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट को अपने माइंड से निकाल के फ्रेश माइंड से ये समझो कि क्या कंपनी है, क्या काम है, हाँ, उसके बाद नॉलेज आप लेने के देखो। लिए यूट्यूब सब है ना। जी, नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब यूट्यूब पे यूट्यूब देखो सब है। भाई, मुझे तो आज और तक कोई जो भी नॉलेज है, मिली नहीं फ्री में। जी जी। जो भी सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा ना सिस्टर। ये नॉलेज लेने के लिए ऑनलाइन वर्क करने की क्या जरूरत है ना। वो भी पूरा इन्वेस्टमेंट करते हुए फ्री में देखो, यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है हमें। अगर यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा होता तो सारे लोग अमीर बन के बैठे होते हैं। यूट्यूब पे सिस्टम मुझे तो आज तक मतलब फुल नॉलेज नहीं मिली, मिलती है आधी अधूरी मिलती है, जिससे हमें ये समझ नहीं आता किसी का सर किसी का पैर कहाँ जोड़े, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आपको सही नॉलेज बिल्कुल अच्छी मैनर में आपको दी जा रही है। तो ऐसे ही समझ लो कि यार यूट्यूब पे एक वीडियो देखनी है घंटे के लिए, ऐसी सोच के बैठ जाओ। वैसे भी तो दिन में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या पता आपका फ्यूचर ही अच्छा हो जाए 1 घंटे की वीडियो से। जोया, जोया। मैम, जी मैम आ गई। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर। जी जी, अभी बताइए। मेरा इधर थोड़ा नेटवर्क इशू है आज तो। सिस्टर देखो, आप मुझे ना जी एक कंफर्म कर लो। बताइए। क्या कह रहे हैं आप? जी, अभी आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर। नहीं आ रही आपकी आवाज। हेलो, हेलो। नेटवर्क इशू है आई गेस। रजिया, एक सेकेंड रुक। मैं इतने में भूल जाऊं क्या बात करनी है। लिख लो कहीं। कॉपी पेन लेके तो बैठी हूँ। यूट्यूब का सपोर्ट सिस्टम। यूट्यूब को बैन करवाना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको जरा। देखे जरा हम एक बारी। सोया है तो सही, मुझे अनम्यूट का अब आया ऑप्शन। एक सेकेंड रुको। हाँ। हेलो। हाँ जी जोया, वेलकम बैक। जी मैम। बार बार वेलकम बैक। रजिया है हमारे साथ में, अभी आप कंटिन्यू कर लो। जी। हेलो। हेलो। जी जी, हाँ बताइए। जी मैं आपको ये कह रही थी, देखो यूट्यूब पे हमें नॉलेज मिल तो जाती है, पर वो मतलब ना अच्छी मैनर में नहीं होती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, आधी अधूरी होती है। तो आप यही सोच लेना कि भाई 1 घंटा मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ नॉलेज के लिए, अगर आप चाह रहे हो कि यूट्यूब से देख रही हैं तो कोई बात नहीं, आप यही सोच लेना कि हाँ भाई यूट्यूब से देख रही हूँ। अच्छा। जी, जी। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इसमें ये बताइए, क्योंकि मुझे परमिशन भी लेनी है घर में, हस्बैंड से तो ही मांगना पड़ेगा है ना। देखो, आपके पास नहीं है, मैं वर्क आपने करना किससे चाहती हूँ। परमिशन किससे लेनी है आपने? हस्बैंड से लेने पड़ेगा। हाउस वाइफ हूँ तो हस्बैंड से लूंगी। ठीक है, अगर अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी है तो आप उन्हें क्या बताएंगे जाकर कि कौन सी कंपनी है क्या काम है? उनको बताने के लिए पहले खुद तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप बता पाओगे उन्हें। जोया, मैम वो फीस चले गए। हाँ, गया नेटवर्क। अब मैं क्या ही बोलूंगी। मत क्या करो ऐसे। अब ना मैं अगली कॉल सिर्फ नेटवर्क वालों को दूंगी जिनके नेटवर्क अच्छे हैं, जिनका नेटवर्क यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है।
क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वगैरह में भी इशू आएगा ना गाइस, अगर किसी को रिकॉर्डिंग देखनी हो तो। हेलो। हाँ जी जोया। जी मैम, लास्ट कॉल, अगर मेरा फिर से दोबारा इसी हो गया ना तो वो दूसरों को ले लो, ठीक काम है, का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। नहीं ठीक है ठीक है, चलो। तो सिस्टर पहले आप नॉलेज लो, उसके बाद अपने शोर को समझाना कि ये कंपनी है। अगर उन्होंने आपको ये कह दिया ना कि भाई ये तो फेक होता है, आप तो वहीं चुप हो जाओगे, आपको समझाना ही नहीं आएगा उन्हें, मैं क्या समझाऊं क्या बताऊं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता। और आधी अधूरी नॉलेज का तो आप क्या ही करोगे, आप क्या ही बताओगे उन्हें। तो पहले आप खुद अपने अच्छी से नॉलेज लो, फिर उनको बताना, फिर समझाना कि हाँ ये चीज है। हाँ सिस्टर, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट का जो बताया उसी में मुझे फ्रॉड लग रहा है, फेक लग रहा है। मतलब कि उनका हमें इसीलिए हमने इसमें फॉर्म फिल किया, क्योंकि मुझे वर्क करना था, मतलब जैसे कि जॉब वगैरह कुछ मिल जाए, तो इसलिए मैंने किया था। अगर इन्वेस्टमेंट करके मुझे करना होता तो मुझे क्या जरूरत थी, फ्री में कर सकते थे ना, कोई देखो, भी यहाँ पे जाके कहीं, पहले तो मतलब। अपने माइंड में आप अपना ये क्लियर रखो कि आपने फॉर्म फिल क्यों किया था। दूसरी चीज ये है कि रही बात फेक और फ्रॉड की, तो वो आप देखो, जैसे आप कह रहे हो आपके पास यूट्यूब है, आपका बेस्ट फ्रेंड है यूट्यूब, जहां से आप सर्चिंग करते हो, तो जाकर वहां पे ना आई डिजिटल पेन्योर को सर्च करो। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टा पर जाओ, वहां सर्च करो, गूगल पे जाओ, वहां सर्च करो, बाकी सारे लीगल अच्छा, कुछ प्रूफ। मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो वहां पे जाके किसके पास पूछूं मैं? आपके मैं ऊपर मैं बैठी हूँ, कैसे आप ट्रस्ट मुझे करूंगी आप कि कुछ नहीं होगा मेरे नहीं साथ? होगा आपके साथ कुछ भी। मैं अच्छा क्या ठीक है ठीक है, गारंटी मैं देती आपको हो सिस्टर? जैसे आप मुझे, जो देखो भी मेरी मैंने बात इन्वेस्टमेंट सुनो, किया उसके बाद आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैं किसके पास जाके पूछूं? यूट्यूब से तो मैं जाके नहीं पूछ बताती हूँ सकती ना आपको। मैं? देखो जो हमारे ना एजुकेशन मिनिस्टर है ना इंडिया के, ठीक है, जी। उनके साथ जो हमारे जो सीईओ है ना कंपनी के, मिस्टर आशुतोष पतिहत सर है ना, उन्होंने कोलैब कर रखी है। उन्होंने खुद हमें मतलब एक वो होता है ना कि सम्मानित करते हैं, हमें ऐसा सर्टिफिकेट बनाकर भी दे रखा है, और बाकी जीएसटी सर्टिफिकेट भी है, और बाकी सारे लीगल प्रूफ्स भी हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप मुझे उधर से मैसेज कर दो। अगर मैं देखूँ तो उसके बाद में टाइम बता दूंगी आपको, उस टाइम पे मुझे भेज देना, मैं देख ले अटेंड देखो करूंगी, ओके? सिस्टर, मेरी बात सुनिए आप। अगर मैं आपको मैसेज करूंगी, पहली बात तो मेरे पास इतने नंबर है, मुझे आपका ये नहीं पता आपका नंबर कहाँ पे जा रखा है, ठीक है, मुझे सर्च करना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। और मेरा तो ऑटोमेशन पे जा रहा है व्हाट्सएप, सबको ना ऐसे ही मतलब रिप्लाई जाएगा। पहली बात आपका फायदा होगा, अगर आप मुझे खुद से मैसेज करेंगी तो आपका नंबर सबसे ऊपर आ जाएगा, और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे आपको कुछ बताना है या कुछ भेजना है। देखो, मैंने तो सिस्टर चलो कोई बात नहीं, पर इसमें आपको फायदा है कि आप ये देखो, आप मतलब हर एक चीज के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और दूसरी है कि आप चाहते हो अपने बच्चों को अच्छा सिस्टम देना, अच्छी लाइफ देना, तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, मुझे आप मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगी फिर। जी ठीक है, मैं करती हूँ। देखो, अगर मुझे उस टाइम पे टाइम मिल जाए तो मैं कर लूंगी, ओके? आप भेज दो। सिस्टर ऐसे तो नहीं, देखो फिर मुझे ना स्लॉट बुक करने होते हैं, फिर किसी और का नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, मैं कर लूंगी। जैसे आप बता रहे हो, इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो मैं कर लूंगी एक बार। उसके बाद में उसके बाद जो भी आपको क्लियर मुझे करना है, आपसे मैं बात कर लूंगी, ओके? कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, मैं यही काम मैं आपको बताऊंगी, हमेशा आपको मैं गाइड करूंगी। आपको अगर कोई मतलब डाउट भी हो ना वेबिनार के बाद, तो आप मुझे बिना सोचे समझे मैसेज कर देना, फिर जब भी मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि मुझे ओके। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के, तो मैं जब भी फ्री होंगी तो मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा और वर्क हम के बारे में बता दोगे? एक्चुअली वर्क है क्या? आपको तो पता है ना, आप वर्क कर रहे हो इसमें, तो मुझे बता दो थोड़ा आपकी तरफ से, उसके बाद मैं सिस्टर मैं देख आपको लूंगी। बताऊंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको ये पूछूं कि स्किल्स होती क्या है, तो आपको पता है स्किल्स क्या होती हैं? नहीं, ये तो नहीं जानती मैं। फिर अगर मैं वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मैं आपको बात करूंगी तो मैं डिजिटल टर्म्स की बात करूंगी, मैं फ्रीलांसिंग की बात करूंगी, मैं स्किल्स की बात करूंगी, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है वो चीजें होती क्या है, तो वो सारी बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी, तो उसके लिए आपको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। और देखो मेरे पास तो कितना एक्सपीरियंस है, साल का होगा 2 साल का होगा, सर के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो तो मतलब इतना अच्छा, कोई आपने मतलब। आज तक कितना कमा लिया? मैंने कितना, मैं तो जितना जो मर्जी इसमें कमाऊं वर्क कर मेरी रही अर्निंग हूँ से। तो। जी जी। हाँ, जो इतना सिस्टर टाइम से मेरी आप वर्क अर्निंग कर से तो रहे कोई हो, तो फायदा आपने नहीं कितना होगा कमाया? आपको, मेरी अर्निंग से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप वो तो डिपेंड करता है आप कितना काम करोगे, कितना नहीं करोगे, मेहनत करोगे। बाकी हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही है कि क्या हम कंपनी के साथ अर्निंग कर पाएंगे, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आप मेरी अर्निंग से तो कोई आपका ताल्लुक बनता नहीं,
बाकी आपने काम कंपनी के साथ करना है, कंपनी आपको मैनेजर देगी, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। मैं सिर्फ ये हूँ कि चलो कभी आपको कोई डाउट होगा तो आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बाकी कंपनी के साथ आपका सारा, मैं तो एक मतलब जरिया हूँ आपका कंपनी को जोड़ने का, तो मेरी अर्निंग से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है आपका। जी। तो फिर करो आपके लिए स्लॉट बुक ओके। में। जी कर लीजिए, मैं करती देखती हूँ, मैं देखने के बाद आपसे बात कर लूंगी। जी, आप अभी अभी ना मुझे मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, तो मैं आपका ना स्लॉट बुक कर देती हूँ। अपना नाम, अपनी सिटी और अपनी एज ना मुझे अभी अभी मैसेज कर दो, ठीक है? ओके ओके ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय। वेलकम। जी बाय। हेलो मैम, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हर हाँ एक नहीं, आप चीज तो भी को। नहीं एंड में, फिर फायदा क्या हुआ? भाई पलट जी। भी जाया करो कभी कभी, कोई पलट ही नहीं रहा होता, जिसको जो बोल रहे हो वो वही बोल रहा होता है एंड में। अगर आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर से जो आता है आप वो किया करो, क्योंकि वही फिर प्रोस्पेक्ट भी करेगा ना। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज का बस बाकी सब भी ध्यान रखा करो, प्रोस्पेक्ट बनते हो। अगर आपका सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए हैं, तो जस्ट बिकॉज आपका प्रोस्पेक्ट आपको ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी यही करना है, क्योंकि फिर तो कभी सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा ना उन चीजों का। अगर सही क्वेश्चंस के सही जवाब मिल गए अगर, तो उसके बाद तो इशू नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं गेट बंद कर। कोई मुझे मैसेज कर रहे थे, सॉरी, इसमें मैसेज डाल रहे थे, यूट्यूब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जोया जी के बेस्ट फ्रेंड है यूट्यूब। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में आ गया, बस मैंने पूछ लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, 2-3 लोगों ने ये सब बोला था। क्या? जो यूट्यूब का मुझे मैसेज डाल रहे थे मैम, कोई मैंने पढ़ा उस पे, हम्म जोया के बेस्ट फ्रेंड है। मैंने हम्म, यूट्यूब के बारे में पूछ रही थी ना, कि यूट्यूब में हाँ। सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, किसी ने हाँ बोल दिया कि मैं मैसेज करता हूँ, मैसेज नहीं करा तो कोई बात नहीं। अगर नहीं करा तो भाई तुम इतना इस चीज को ना पत्थर की लकीर बना के बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, कि वही सामने वाला ही मैसेज करेगा। बट अगर उसने कॉल पे कंफर्मेशन दे दी है, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग द मैसेज फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार सच में जेन्युइनली लोगों के दिमाग से भी निकल जाता है। मेरे भी तो दिमाग से कई बार ही निकल जाता है। मैं किसी को अगर बोल रही होती हूँ कि भाई मैं इतने बजे तुमको कॉल करूंगी, कई बार ही आप कुछ कुछ और प्रोसेस में इतना उलझे हुए होते हो कि मैं नहीं कर पाती उस टाइम पे कॉल। हाँ तो ये मैम, ऐसा होता मुझे है, सामने माइंड बहुत करा सारे देगा, लोगों राइट? ने। कि मैम 1 घंटा हो गया हम्म। कि तक आपका कॉल नहीं आया। तो जी उस टाइम जी। पर फिर मैं वापस वो करती हूँ। तो ये चीज का आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ना सामने वाले को भी दो। अगर उसकी आवाज कन्विंसिंग लगी, उसने कॉल पर इस तरीके से श्योरिटी के साथ बोला है, आपको कोई डाउट नहीं है कि उसको कहीं से कुछ और रोक रहा है या कुछ भी उसका या वो नहीं करेगा अटेंड, तो उस केस में आप सामने से मैसेज कर दिया करो। ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कॉल कर दिया करो रिमाइंड कराने के लिए। या फिर मैंने जो ऑडियो नोट भेज रखा है याद है, परफेक्ट वाला जो स्टार्ट होता है, जी जी मैम। मैंने आपका स्लॉट बुक कर दिया है। आप वो ऑडियो नोट भी भेज सकते हो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, वो भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है? मतलब ये 2-3 चीजें आप ट्राई कर सकते हो, सबको यही बोलूंगी। और अच्छा मुझे ये बताओ, अब दोनों कॉल्स के अंदर जो वाहिद ने ली एंड जो रजिया ने ली, क्या कंपैरिजन आप लोगों ने फील किया? हाँ हरिओम, मैं अनम्यूट करती हूँ, एक सेकेंड। मेरे को नहीं भेजना है मुस्कान, सबको भेजना है। वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, फिर फायदा क्या हुआ? हाय मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी एकदम मस्त। थोड़ी सी आवाज बस ऐसी है, बैठी बैठी सी हो रही है, पता नहीं क्यों। कोई ना, बताओ बताओ। ये इनका एक डाउट आ रहा था ना, आईडीपीएन यूट्यूब बन वाला। जाओ, खड़ी हो जाएगी। हम्म। जी, क्या कह रहे थे? आईडीपीएन बन जाओ सर, खड़ी हो जाएगी एकदम से, आप स्ट्रांग बन जाओगे हम्म, उस टाइम पे। वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो एक इनका डाउट आ रहा था यूट्यूब से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक ये तरीका भी यूज किया जा सकता है कि अगर जैसे सामने वाला कोई हाउस वाइफ है या फिर मतलब कुछ भी है, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि देखो, यूट्यूब पे तो स्कूल का फर्स्ट क्लास से लेके 11 12 क्लास तक का पूरा कोर्स डला हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को
स्कूल में भेजते हैं। कंपटीशन की सारे तैयारियां भी यूट्यूब से अपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोचिंग में जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सामने वाले को एक रिलेटेबल एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके बच्चे का दे दो कि आपका बच्चा अगर यूट्यूब से पढ़ेगा तो आपको कैसा लगेगा, और स्कूल में जाके पढ़ेगा तो वहाँ पे एक वहां पर एक टीचर्स का सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली, सपोर्ट सिस्टम रहेगा। क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जब क्रॉस भी क्वेश्चन। कुछ आएगी या कुछ आएगा वहां पे यूट्यूब पे, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखते रह जाओगे ना कि मैंने ये ट्राई किया पर ये हुआ नहीं। अब उस यूट्यूबर की मर्जी है वो रिप्लाई करे या ना करे। बट आप फिजिकली टीम से कनेक्ट इसलिए होते हो क्योंकि वहां पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। यहाँ पर आपके पास कोई होगा कि जिसके पास जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसके पास जाकर आपके डाउट्स होंगे, जर्नी में कोई भी इशू आएगा, पैसे कमाने में इशू आ रहा होगा, वो कोर्स को इम्प्लीमेंट करने में या जो भी आपका आप स्किल सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं इशू फेस कर रहे होगे, तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जिसके पास आप जाओगे एंड वो आपके लिए लायबल होंगे आपकी ग्रोथ के लिए। और दूसरा मैम, ये फर्स्ट वाली जो कॉल थी वो काफी लंबी चली गई थी। वहां पे एक चीज का लैग था, बिजीनेस का। मतलब थोड़ी अगर बिजीनेस होती तो ये है कि कॉलिंग का टाइम कम हो जाता, क्योंकि फिर क्या है, प्रोस्पेक्ट सामने वाला वो डाउट पे डाउट लेके आता रहेगा। अभी जैसे इनका था, क्या नाम है इनका, जोया मैम का, ये एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, वो इनके माइंड में रिपीट हो रहा था, हम्म। इन्वेस्टमेंट वाली चीज। तो सामने वाले को लग रहा था कि हाँ यार, इससे मैं जितना चाहे पूछ सकता हूँ। उसको एक थोड़ा टाइम बाउंड अगर हो जाती ना वो चीज, तो फिर उसको लगता है कि हाँ यार चलो, ये जल्दबाजी में है सामने वाला। आई अग्री। इसके साथ साथ में ना फर्स्ट कॉल पे मुझे जो फील हुआ वो था कि थोड़ा सा हम ओवर पावरिंग टोन का यूज कर रहे थे। हम्म। बात सही, मतलब ओवर पावरिंग टोन आपको तब लेकर आनी है जब सामने वाला ज्यादा आपको खिज्जल कर रहा है, ठीक है, आपको ज्यादा मतलब इरिटेट कर रहा है या फालतू की ऐसी चीजें क्वेश्चंस ला रहा है जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सामने वाले का भी टाइम सामने वेस्ट। वाले का टाइम वेस्ट हुआ है। तो वहां पर आप ओवर पावरिंग टोन का यूज करो। एंड उसके अलावा ना कोशिश ये रखो कि अपनी टोन सॉफ्ट रखो। कई बार हमारे एक्सेंट्स की वजह से मुश्किल होता है, आई अग्री, हम जहाँ पे रह रहे होते हैं, जैसे हम बड़े हुए होते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस करते करते वो लाइफस्टाइल में भी आ जाएगा। ठीक है। प्लस उसके साथ साथ में प्रॉपर हाइप जनरेशन नहीं हो रखी थी फर्स्ट कॉल पे, जो कि सेकंड कॉल पे रजिया ने पूरा पूरा आईडीपी से रिलेटेड एक उनको नॉलेज दे दिया। क्योंकि फर्स्ट कॉल पे भी जोया घूम कर नॉलेज वाले केस पर ही आई कि मैं स्कूल अगर जाते थे या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो हम नॉलेज लेते हैं, वो तो वहां पे हमें पढ़ा रहे हैं ना, वो तो हमें स्किल्स दिखा रहे हैं ना, वो तो हमें एबल बना रहे हैं। एंड अल्टीमेटली आईडीपी ऑल्सो डज दैट। तो वो एक अच्छा पॉइंट था जोया के दिमाग में ये चीज को इंस्टिल करने का कि आपको यहाँ से भी वही चीजें मिलने वाली है। बस फर्क इतना है कि स्कूल जो पढ़ाता है वो पुरानी चीजें पढ़ा रहा है, वो चीजें पढ़ा रहा है जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी नहीं, इमीडिएटली छोड़ो, आप कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि हुमायूं कौन, बाबर कौन, ये सब कोई नहीं पूछ रहा है ना। अनलेस एंड अनटिल आप साइंटिस्ट नहीं बन रहे हो, आप फिजिसिस्ट नहीं बन रहे हो, वो मैथ्स के फॉर्मूलाज काम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेंडिंग स्किल सीख रहे हो जो आज की डेट में चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप एग्जाम्पल इस तरीके का भी दे सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकना मुस्कान, मैं आपको अनम्यूट करूंगी अभी, ठीक है। एंड अगर यहाँ अटक जाते हो ना, जब सामने वाला आपको बार बार ही बोले कि नहीं आप ही मैसेज कर दो, आप ही मैसेज कर दो, और आप वो चीज बोल रहे होते हो कि ऑटोमेटेड फॉर्म में मेरे मैसेजेस जाते हैं, आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दिया करो कि एक्चुअली मुझे आपकी डिटेल्स भी तो वेरीफाई करनी पड़ेंगी ना स्लॉट बुक करने के लिए। तो अभी आप एटलीस्ट अपना नाम और ईमेल आईडी के साथ में या सिटी जो भी मांगना है आपको, ठीक है, वो मैसेज कर दो ताकि मैं एटलीस्ट डिटेल्स वेरीफाई करके स्लॉट बुक कर पाऊँ। हाँ, अगर यहाँ पे ये ना बोल करके कि नंबर ऐड कर लो, ये बोलिए कि सामने वाले का नाम, नंबर, ईमेल और ये चीज भेजो, तो उसको क्या है कि वो नहीं रहेगा फिर। हाँ, तो उनको बोलो ना कि डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ती है मुझे स्लॉट बुक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास आपके नाम से बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो ये भी एक इशू आ जाएगा ना, और फैक्ट है ना, हम सबके नाम से बहुत सारे लोग हैं, हम इकलौते नहीं है। हाँ। अभी मुस्कान भी बहुत सारी मुस्कान मिल जाएंगी, मुस्कान धमीजा भी बहुत मिल जाएगी फेसबुक पे सर्च करोगे तो, राइट। तो इसीलिए आपको ये चीज उनको उस प्रैक्टिकल लेवल पे क्लियर कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद अगर पैसे वाली चीज आती है तो हमेशा क्रॉस क्वेश्चंस किया करो, सबको बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। सबसे पहले जैसे ही कोई बोले कि पैसे लगेंगे क्या, पूछो पहले पैसे लगेंगे किस चीज के, सामने वाले का माइंडसेट जानो, क्या समझ रखा है उसने, या तो वो एमएलएम से रिलेटेड बोलेगा या वो कोर्सेज से रिलेटेड बोलेगा, या हो सकता है वो स्कैम वाली चीज बोलेगा। एंड जोया स्कैम वाली चीज पर ही थी
कि अगर मैंने आपको मतलब मैं पैसे दूं, आप मुझे ब्लॉक करके चले गए तो। बट फर्क इतना है कि यहाँ जोया अपने इरिटेशन और उन सब की वजह से आई थी, जितना उन्होंने देख रखा था। पर अगर आप उनको लेकर के आओगे, आप हेल्प करोगे ना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा कॉन्वर्जेशन को कैरी करना। तो हमेशा सामने से पूछा करो कि पैसे किस चीज के, फिर उस अकॉर्डिंगली क्लियर किया करो सामने वाले का ऑब्जेक्शन। ठीक है, कि पैसे वाली चीज वहां पर वो एमबीए वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। एंड जैसे रजिया ने भी क्लियर करा, वो भी बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा तरीका था क्लियर करने का पैसे वाले ऑब्जेक्शन का। ठीक है, आईडीपी की प्रॉपर हाइप होनी चाहिए। और फर्स्ट फर्स्ट वाली कॉल पे नॉलेज भी मिसिंग थी, तो अपने ऊपर भी वाहिद काम करना है। अच्छे से पहले आईडीपी की नॉलेज लो, समझो कि हम आईडीपी के काम को बेसिकली कम शब्दों में कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट गिविंग देम द हिंट ऑफ रेफर एंड अर्न और ये सारी चीजें। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करो, इस चीज पे मेहनत करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस में बार बारी आओगे, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आपके लिए दे ही रखा है, यहाँ पर आओ, गलतियां करो, प्रैक्टिस कर करके वो चीज फिर आपके अंदर आने लग जाएगी। ठीक है, उसके साथ में हाँ बस ये ध्यान रखना कि सामने वाले को ऑफेंड मत करना भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबको ये चीज बोल रही हूँ, सीखो अपने कॉन्वर्जेशन के अंदर कब आई या यू यूज करना है और कब वी यूज करना है, कब मैं या आप यूज करना है और कब हम यूज करना है। ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट कॉल पे आप अगर आप ये बोलते हो कि डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरिओम को बोल दूं कि आप एजुकेशन पे भी तो लाखों रुपए खर्च करते हो ना, तो यहाँ पर हरिओम के ऑफेंड होने के चांसेस या वो एक ब्लॉकेज क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा है। सामने वाले की ईगो भी हर्ट हो सकती है अगर वो रेड पर्सनैलिटी है तो, अगर वो सुनना ही नहीं चाह रहा तो, क्योंकि एक तरीके से साउंड कर रहा है कि आप सामने वाले को पता नहीं किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो या उसको पॉइंट आउट कर रहे हो। वो पॉइंट हम्म, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अब यहीं पर अगर मैं बोलूं कि देखो यार, हम टोन चेंज करके, ऑफ कोर्स, देखो यार हरिओम, हम अपनी एजुकेशन पे भी लाखों खर्च करते हैं, राइट? बट वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आज से 10 से 12 साल के बाद में हम एटलीस्ट एबल होने वाले 10-12 हजार कमाने के। बोली मैंने वही चीज है जो आप कन्वे करना चाह रहे थे, पर कन्वे करने का तरीका डिफरेंट हो गया। अब मैंने खुद को भी इंक्लूड किया, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यही चीज कर रही है। सब लोग कर रहे हैं वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश यही किया करो, जब एग्जाम्पल्स देते हो ना इस तरीके के, तो वहां पर आप करके बात मत करना, हमेशा हम करके बात करो। जहां पर खुद को भी अगर ग्रो करने की बात होती है, आपकी टीम में कल को आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे, तो आप हम वर्ड यूज करो कि हम मिलकर ग्रो करेंगे, हम मिलेंगे कॉन्क्लेव में, हम मिलेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको गाइड करेगा, हम तो बैठे ही हैं। थोड़ा सा ना वो एक सिक्योर फीलिंग बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम बहुत बारी मिस आउट कर देते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम, चाहे आप फर्स्ट कॉल पे हो, चाहे आप सेकंड थर्ड फिफ्थ कॉल पे हो। हम वाली चीज को इंक्लूड करना स्टार्ट करो। तो हम भाई करके ही बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अमन। लड़कों में तो वैसे ही ये भाई वाली चीज बहुत सही जाती है। अभी जैसे यहाँ पर रजिया ने सिस्टर से चालू किया, तो जोया भी उस तरीके से, मतलब एक शांत होकर के आराम से बात कर रही थी, एंड उन्हें भी वो चीज फीलिंग आ रही थी, तो वो उस तरीके से बात कर रही थी। ठीक है, बट वाहिद के साथ जोया थोड़ा ऑफेंसिव टोन के अंदर बात कर रही थी, जैसे उन्हें किसी किसी चीज का लग रहा हो बुरा, और एज अ प्रोस्पेक्ट आपको बुरा लग सकता है। तो बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, लड़के हो भाई, तुम्हारा तो ब्रो कोड ही इतना स्ट्रांग होता है, तुम तो मतलब दो लड़कों को साथ में खड़ा कर दो, 2 मिनट में भाई भाई करके वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, दुनिया जहान के पता नहीं कितने किस्से सुनाने लग जाते हैं। तो तुम्हारे पास ये चीज का बेनिफिट है, तो भाई भाई करके बातचीत कर लिया करो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, सर या मैम मत बोलना किसी को भी, ये गलतियां कर रहे हैं, ये मत। हाँ ये तो ठीक है। इससे बेटर कुछ और ढूंढ लो यार, या तो जी लगा दो, या फिर आप सिस्टर या भाई, जो भी आप कंफर्टेबल हो बोलने में, आप वो यूज कर लो, फार बेटर। डायरेक्ट नाम लेके भी बोल सकते हैं, वैसे तो कोई वो नहीं है। नाम लेकर के बोलो, मैं तो जनरली नाम लेकर के ही बात करती हूँ ज्यादा। अगर मेरे को लगता है कि सामने वाला थोड़ा ज्यादा एजेड है मुझसे और मेरे से नहीं बोला जा रहा नाम, तो मैं आगे जी लगा देती हूँ। तो वो चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है,
अभी मैं मुस्कान अनम्यूट कर रही हूँ, जो आपको बोलना था आप बोल दो। एक सेकेंड, आया ऑप्शन? सबसे पहले तो इनका क्वेश्चन आता ना कि यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन मिलती है। आपने कहा है कि क्वेश्चन से ही हमें जवाब देना चाहिए, तो क्वेश्चन हम सबसे पहले यही पूछ सकते हैं कि अभी तक क्यों नहीं कमाए हमने वहां से पैसे। और दूसरी चीज, जो हरिओम जी ने भी एग्जांपल दिया था कि क्लास वाला, तो हम उसको ऐसे एलाबोरेट कर सकते हैं कि हम जैसे मान लो कि हम अभी 10th और मान लो 12th में है, वहां पे हमें कोचिंग्स की नीड होती है। तो हम स्कूल के बाद डायरेक्ट यूट्यूब से भी तो सीख सकते हैं, हम कोचिंग पे क्यों जाते हैं, वहां पे इतनी फीस क्यों पे करते हैं। इसका अगर हम आंसर देते हैं तो सामने वाला जो है एग्री भी करता है और रेपो भी वहां से बिल्डअप होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट एकदम। समझ आया सबको? और एक चीज और, जब हम बताते हैं ना वेबिनार के बारे में 7 बजे वाले वेबिनार को ना, जार्गन समझ लो। अब मैं सबको ये बोलूंगी, हाँ जार्गन इज बेसिकली जो कंपनी के अंदर वर्ड सर्कुलेट होते हैं, जो सिर्फ कंपनी के लोगों को समझ में आते हैं, बाहर वाले लोगों को समझ में नहीं आते। बाहर वाले लोगों के लिए, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, जो मैं बोलूंगी कि जो बहुत ज्यादा, मतलब कितनी सारी हाउसवाइफ्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जो 12th भी पास नहीं है, ठीक है, उन्हें नहीं पता वेबिनार्स क्या होता है, जो टेक सेवी नहीं है, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। तो आप ऐसे तो है नहीं कि हर इंसान के साथ में बार बार ही शब्द चेंज करोगे। मान लो कि वेबिनार जार्गन है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के साथ यूज करना है, जो आईडीपी समझ चुका है, जान चुका है, जो एनरोल कर चुका है। आप बाहर वाले हर इंसान के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ में, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप वर्ड यूज करो, या ओरिएंटेशन सेशन यूज करो। ऐसे शब्द यूज करो जो वो रोज अपनी फैमिली में सुन रहे हैं, या जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ट्रेनिंग वर्ड भी यूज मत किया करो। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग वर्ड भी यूज करते हैं। ट्रेनिंग सोचते हैं लोग तो उनके दिमाग में आता है पेन पेपर लेकर के बैठने वाला, पता नहीं क्या सेशन होने वाला है। नॉर्मल वर्कशॉप या ओरिएंटेशन, जिसको आप इलेबोरेट कर पाओ इजी मैनर में, कि यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में बेसिकली चीजें पता चलेंगी, कि हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड है, कितने देशों में काम कर रही है, अभी फिलहाल आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, कौन सी 50 से ज्यादा स्किल्स है जो हम सिखाते हैं, कैसे फ्रीलांस आप कर सकते हो, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे कहीं पे जॉब कर सकते हो। इस तरीके की चीजें यूज करो, जो थोड़ा इजी शब्द हो बेसिकली, स्पेशली जब आप समझा रहे हो वाले, ठीक है। ये बताओ मेहर, डिफरेंट क्वेश्चन है मेहर का एकदम ही, कि चेयर कितने के लिए आपने, ये बताओ। मैंने 2-3 बार पूछ लिया, तभी मैंने रिप्लाई कर दिया बाद में तो। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन रजिया के बहुत बढ़िया थे। एक चीज और मैम, इन्होंने ने क्या है वो उसका प्रोस्पेक्ट का कुछ ज्यादा ही लंबा बता दिया। 2000 से 2000, लगभग 2000 के रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं। ये मतलब थोड़ा सा क्या है, बहुत ज्यादा सा लगता है कभी कभी। वो मैंने ऑडियो नोट बना रखा है ना, मुझे लग रहा है वहां से आ रहा है। ऑडियो नोट के अंदर मैंने ये चीज बोल रखी है, क्योंकि मैं बल्क लीड्स पे काम करती हूँ भाई। हाँ मैं दिन के 350 लीड्स पे काम कर रही होती हूँ। मैंने उस हिसाब से बनाया है, तो तुम अपने हिसाब से उसको जो भी है कर लो। अगर तुमको लग रहा है 500 बोल दो, ज्यादा ही है तो 500 बोल दो, बोल दो कि मुझे सिर्फ 50 स्लॉट्स बुक करने हैं, वो फिर भी डाइजेस्टेबल हो जाएगा। हाँ, वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई चलो इतना तो हो सकता है। अगर 2000 वाली बात करो तो फिर कम से कम 200 स्लॉट तो बुक करो, मतलब नहीं, वो 10% तो लेकर के चलो। सोशल मीडिया पे भी अगर देखने जाए बाई चांस, उसको सजेशन वगैरह में आ जाए इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फिर वहां से अगर वो लगे कि यार कहाँ से 2000 रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे इसके पास। हाँ, तो ये चीज बोल का सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखो। ऐसे बोल सकते हैं कि हमें 3 से 4 ग्रुप बना रखे हैं, उनमें हमें 2000 हमें आज का टारगेट मिले। हाँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। 500 बोल दो और उनको बोलो मुझे इतनी देर के अंदर कंप्लीट करना है। ये भी कर सकते हो, यहाँ पर भी एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। बेटा एग्जाम्पल्स तो बहुत है तुम लोगों के पास में, बस करते नहीं हो शेयर। इम्प्लीमेंटेशन में लैक हो जाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट कॉल ले। नेक्स्ट कॉल पे कौन आएगा बता दो भाई मुझे। और हम्म। प्लीज मेरे को ऐसे लोग बताना जिनका नेटवर्क सही हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो।
क्योंकि फिर ऐसे ना बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, देखो समझो 15 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं फिर इसी चीज में। बोल देते हैं। हम्म, अभी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली करते हैं, ठीक है। मनीषा बोल रहे हैं अभी तो बोल देते, पर कॉल पे बोलने में नहीं आता, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। मैं 2-10 बार लोग जब मना कर देंगे ना आपको, कॉल कॉल पे काट पीट के 20-25 कॉल बेकार हो जाएंगी, जब जाके उसके बाद होगा ये। ऑटो वालों से ज्यादा रिजेक्शन झेलती हूँ मैं रोज, पता है तुमको। जितना रिजेक्शन तो यहाँ नहीं मिलता उतना तो ऑटो वाले दे जाते हैं, मुंह पे मना करके जाते हैं नहीं जाऊंगा। उबर वाले भी कैंसिल कर रहे होते हैं, उबर वाले भी नहीं आ रहे होते, पॉइंट यही है जितना मर्जी हमारे पास टेक आ जाए। पता नहीं मैम, इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही लफड़ा चल रहा है। ओला वालों ने तो इतनी हद बचा रखी है कि 4-5 बाइक जब तक कैंसिल नहीं हो जाएंगी ना, बुक होएगी नहीं। मैं कई बार देख हाँ, लिया। सोचो कितना रिजेक्शन झेलते हो, डेली डेली लाइफ में कितना रिजेक्शन झेलते हो। बहुत। करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि उस डेस्टिनेशन पे जाने का ही छोड़ दोगे कि नहीं यार छोड़ो आज नहीं जाते कल जाएंगे। नहीं ना। पर यहाँ पर जैसी रिजेक्शन आते तो ऐसे डिमोटिवेट होकर के बैठ जाते हो कि मैम कुछ हो ही नहीं रहा है। ये किसी एक का डाउट आया कि रमजान में अक्सर लोग वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोले? उनको ये बोल सकते हैं कि देखो डियर, वेबिनार तो एक ही टाइम पे होता है और अभी अगला कोई वेबिनार स्केड्यूल है भी नहीं। बट अगर आप सच में सीरियस हो या फिर सच में आप करना चाह रहे हो, तो आप एक बार मेरे को मैसेज कर लेना। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकती है नहीं हो सकती। बट वो तभी मिल पाएगी जब आप सीरियस हो। अगर आप बिल्कुल और हंड्रेड अभी परसेंट तीन श्योर हो कि बजे हाँ मुझे वाला करना सेशन भी आ रहा है। तो 3 बजे वाला सेशन जब जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं तो हरिओम की ये वाली रिकॉर्डिंग वाली पिच यूज कर लेना। जिस दिन आपको 3 बजे की इन्फो नहीं मिलती है उस दिन ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग वाली चीज पिच कर देना, कि अगर नहीं कर सकते हो तो मैं रिकॉर्डिंग वाला प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कोशिश, ये शब्द यूज करना है कि मैं उसमें कोशिश मैम, करूंगा, प्रॉमिस नहीं करना है कि मैं कर ही दूंगा। उसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं। एक ना वीडियो हम स्टार्टिंग में भेजते हैं यूट्यूब लिंक की, जिसमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि क्या वर्क है। आशुतोष सर की है वो। उससे हम भेज के उनको देख सकते हैं कि वो कितने सीरियस हैं। उन्हीं से हम क्या है, हमारा है। कनेक्शन भी बिल्ड होगा। एंड उसके बाद हम कह देंगे अगर आप हो एज अ प्रूफ हमने आगे सेंड करना होता है, आप बता दो ये वीडियो देख के। ये तो आई थिंक 7 मिनट तक की होती है लास्ट। वहां तक देख के आप मुझे रिव्यू दे दो क्या क्या आपने उसमें सीखा, हम उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यूट्यूब को वाला स्लॉट बुक कर देंगे। सिंपली। इंडक्शन सेशन वाली जो वीडियो है सर की। बताओ भाई वीडियो लिंक। अयो, मेरे को भी इस वाले मिनट। ना पड़ेगा, सब कुछ मेरा दूसरे फोन में है, मेरा काम ही दूसरे फोन से चलता था, बाद में भेजती हूँ उस फोन से लेकर के। या कोई मुझे इसी नंबर पे भेज सकता है, इसी नंबर पे भेज दो यार। देखता हूँ, एक मिनट में पड़ी तो है मेरे पास। कम्युनिटी ग्रुप में है मैं, हम पर कम्युनिटी ग्रुप में ना कोई जाकर के देखेगा नहीं, पॉइंट ही यही है। लोगों को मिल ही नहीं रहे होते लिंक, मेरे को ही आता है पर्सनली, मैम आप भेज दो ना प्लीज, मुझे मिल नहीं रहा है। अ, हाँ आयशा, हम समझ रहे हैं कि उस टाइम पर नमाज का वक्त होता है। बट वही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 बजे वाला टाइमिंग अगर अवेलेबल है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है 3 बजे की, तो आप 3 बजे वाले के बारे में इन्फॉर्म कर दो। अगर वो भी नहीं हो सकता तो रिकॉर्डिंग वाली चीज में कोशिश करने वाला वो करो। पहले अगर प्रॉमिस कर दोगे ना कि रिकॉर्डिंग तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी, ये कर ही दूंगा, तो फिर सामने वाला ना वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेगा, और हो सकता है आप रिकॉर्डिंग भेज दो वो रिकॉर्डिंग भी ना देखे। 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, बैठे हैं मजे से, आप पूछ रहे हो कि देख लिया, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं देख पाई। तो थोड़ी सी जब भी आप रिकॉर्डिंग भेजते हो तो एक अर्जेंसी भी क्रिएट करनी पड़ती है कि भाई स्लॉट, ओ सॉरी बैच जो है वो बेसिकली इतने टाइम तक बनने वाला है, और इसके बाद में मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी इस चीज में, तो आपको मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो देख लेनी है। एक टाइम देना पड़ेगा, या उन्हें 2 टाइमिंग के ऑप्शन देने पड़ेंगे, कितने तक बताओगे इतने तक बताओगे, मतलब आज रात को बताओगे या कल सुबह बताओगे। तो वहां पर उनको ऑप्शन भी दे सकते हो, तो चूज करने की जो वो एबिलिटी होती है ना कस्टमर्स को, वो बहुत पसंद आती है। आए जरूर जरूर जरूर। ये फर्स्ट वाली जो लिंक है ये है वेबिनार का सीटीए। इसमें वेबिनार का सीटीए दिया हुआ है। देखो मैं दोनों भेज देती हूँ। और हम्म। एक प्रेजेंटेशन वीडियो है, इंडक्शन वीडियो है, एंड इंडक्शन वीडियो विद प्रेजेंटेशन है।
दूसरी वाली लिंक है वो है इंडक्शन, सॉरी, प्रेजेंटेशन वीडियो का वाला जो सीटी है उसमें। बाकी मैम मैंने आपको भेजा हुआ है वो पूरा मैसेज, हाँ वही देख रही हूँ मैं। और देख जो लीजिए। मुस्कान ने भेजा है वो अलग है क्या? एक सेकंड रुको जरा। हाँ, मुस्कान वाले का अलग है। देख लो गाइस, मैंने दोनों भेज देती हूँ कम्युनिटी के अंदर। आपकी मर्जी है जो आपको यूज करना है। एक ये है, ये वो वीडियो है जिसके बारे में अभी मुस्कान बात कर रही थी, ठीक है, इंडक्शन वीडियो। एंड एक ये है जो हरिओम सर बता रहे हैं। And- हम्म, इसमें तीनों लिंक हैं। एक अच्छा बार ठीक खुद है। भी प्लीज खोल करके देख लेना, ये चीज मत करना कि डायरेक्ट ही भेज रहे हो। देख लेना, सुन लेना, थोड़ा सा चाहे उसका पेस बढ़ा लेना, स्पीड बढ़ा करके, बट उसके बाद में भेजना। जो प्रोस्पेक्ट की डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग वो लिंक भेजना, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मैसेज ही भेजना है। और एक चीज और, इसको ना भेजना मतलब फॉरवर्ड नहीं करना, कॉपी करके भेजनी है, हाँ, पर ध्यान लिखा रखना जाता है। भाई, प्लीज कृपया करके इन चीजों का ध्यान रखना कि मत करना ये वाले काम, फिर व्हाट्सएप बैन हो जाता है, फिर तुम बोलते हो कि मैम बैन हो गया। मेरे से बहुत हुई थी पहले वाली गलती, पता ही नहीं चलता था, सामने वाला ऐसे इग्नोर मार के चला जाता था बिल्कुल ही। लिंक तो आई गेस क्लिपबोर्ड पे भी सेव होता है, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। link तो हो जाता है। तो बस फिर क्लिपबोर्ड पे सेव करके रख लो। जितने भाई एंड्रॉइड से किया करो ये सारे काम, पहले बता रही हूँ, लीड से जितने लोग बात करते हो प्लीज आईफोन से मत किया करो, एंड्रॉइड से किया करो। आपके पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, जितने नए लोग हैं उनको भी यही चीज बोल रही हो। एंड्रॉइड का तो तेरी अरे एंड्रॉइड यार एंड्रॉइड नहीं है, ले लो भाई एंड्रॉइड, मेरा छोटा सा ले लो, चाहे मेरा ले ले लो, मुझे आईफोन मिल जाता। लो। घर में किसी और का है तो उनका पकड़ लो, मम्मी का, बहन का, किसी का भी। मेरे कोई से भी पुराना एक्सटेंड। फोन भी पड़ा हो, इनफैक्ट मैं पता है कितने पुराने फोन से कर रही होती हूँ, मैं तुमको क्या बताऊँ भाई, इतनी चीजें ट्राई कर चुकी हूँ ना मैं। और ना कुछ कुछ मैसेजेस ना स्टार करके रख लिया करो, स्टार वाले से अगर आप फॉरवर्ड करते हो ना तो भी इशू नहीं आता, मैंने ये नोटिस किया। आईफोन लेने का तो है, फोन के लिए से पहले बैच के ट्राई। स्टूडेंट का वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। एक सेकेंड को, जरा ऊपर चला गया। जिन्होंने कुछ दिनों में अच्छी अर्निंग की है बिल्कुल कर सकते हो अपने स्टेटसेस पे। अच्छा यार गाइज, ये चीज का ध्यान रखा करो जब आप इनविटेशन करते हो ना, और आपका मतलब लोग आपके व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, मेक श्योर कि आप स्टोरीज उस तरीके की लगाया करो, और सिर्फ मोटिवेशन स्टोरीज मत लगाया करो। उस टाइम पर थोड़ा सा कंपनी के रिगार्डिंग एक ट्रस्ट जमाने वाली स्टोरी लगाया करो, ठीक है, जहां पर आप थोड़ा सा जीएसटी सर्टिफिकेट अगर लगा सकते हो वो लगा लिया, एमसीए वाला लगा लिया, या उसके साथ साथ में आपने बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसी वाली स्टोरीज लगाई जहां पर लोगों के एक्सपीरियंसेस है बट डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है। डैशबोर्ड इनविटेशन कॉल के बाद वाले लोगों को अवॉइड किया करो, डैशबोर्ड उनको दिखाया करो जो आपके साथ में ऑलरेडी मतलब इनविटेशन सेशन अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद दिखाया करो डैशबोर्ड वाली चीजें। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज से रिलेटेड बना वीडियोस लगानी है, जैसे मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस है जो वो लेडीज की वीडियोस है, याद है तुमको, अभी थोड़े टाइम पहले ही आई थी वो वीडियो जिसमें कॉन्क्लेव में सब रो रहे थे, और उसमें एक जो थी उनका नाम मेरे को नहीं पता क्या है, बट वो बोल भी रही थी त्रिवेणी कि कीर्तला कुछ ऐसा मेरा करके नाम है बेटा उनका। होता तो कैसा होता, और मतलब बहुत सारी बहुत इमोशनल सी वीडियो है वो। मतलब म्यूजिक भी बहुत ही प्यारा सा है, बोलोगे तो मैं दोबारा भी भेज दूंगी, ठीक है, बट वो वीडियो मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियोज है। उससे इतने रिप्लाईज आते हैं ना मुझे, हर बार इतने रिप्लाईज आते हैं जब भी नए लोगों के बीच में वो वीडियो लगाओ। लोग जरूर पूछते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कहानी है, सिर्फ जर्नी है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा इनकम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है।
ऐसे ऐसी वाली मतलब वीडियोस बेसिकली ढूंढो, और आपको ये सब मार्केटिंग टूल्स में मिलेगा आपके आईडीपी पोर्टल पे। वहां नहीं मिलता तो मैं तो जाती हूँ आईडीपी के इंस्टाग्राम हैंडल पे चली जाती हूँ मैं। मेरे को वहां पर अगर कोई अच्छी वीडियो मिलती है ना, मैं वहां से डाउनलोड करके भी डाल देती हूँ मेरी स्टोरी पर। तो आपके पास इतना सारा मार्केटिंग का चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट फैक्ट्री में आ रहा है सिर्फ आपको वही डालना है। आप कुछ भी डालो, आपके पास मार्केटिंग टूल्स में चीजें अवेलेबल है, आप वहां पे डालो उसके सेक्शन पे जाकर। अगर आपको लगता है कि आपको आईडीपी के पेज से निकालना है, वहां से निकाल लो, वहां पे भी डली हुई है वो वाली वीडियो। एक ब्लू से कलर में एक साड़ी है, साड़ी पहन के बैठी हुई है एक पर्सन, ठीक है, वो वाली वीडियो होगी। और बहुत ही मतलब क्या बोलूं, इमोशनल वीडियो है वो, मैं भी रो जाती हूँ वो वीडियो देखकर। तो उसको देख करके एक्चुअल में गूज बम्स आते हैं, एक्चुअल में गूज बम्स आते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज सो एप्ट। आई थिंक मुस्कान मैम ने शेयर किया है आपको, तो आप शेयर करना मैम बाद में। रुको जरा, नहीं मेरे इस पर क्या, रुको जरा, मैंने दूसरे नंबर पे तो जरूर भेजा है, पर इस नंबर से ये रही। कहाँ है? हाँ मैंने भेजी है, देखो जरा, ये है वो वही वीडियो। था। इस तरीके की वीडियोस बेसिकली देखो, एक हाँ रेफरेंस ले लो, इस तरीके की वीडियोस देखो। बहुत ही प्यारे, मतलब इस तरीके की वीडियोस अगर आप इनिशियली लगाते हो तो वो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ जी मैम मैं ये कह रही थी कि मैं ये जो वीडियो है अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगभग लगभग एक वीक में या फिर 2 वीक में एक बार जरूर लगाती हूँ। और कम से कम 5 to 6 पर्सन का मैसेज जरूर आता है इस वीडियो को देख के। हर हाँ, बार न्यू पर्सन्स का आता है। हर बार ही ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही चीज हुई है। तो इसको अगर आप गैप गैप में, और कोशिश यही करा करो कि सबको एक बारी में मत दिखाया करो। मतलब ओनली शेयर विद वाला ऑप्शन यूज किया करो आपके स्टेटस पे। उस टाइम पर उतने ही लिमिटेड लोगों को दिखाओ, ताकि फिर वो बार बार रेपिटेशन ना आए। क्योंकि वो पिछले वालों को भी अगर दोबारा से दिखनी चालू हो जाएगी तो वो बोलेंगे इनका तो रोज का यही काम है, यही वीडियो लगाते रहते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, ओनली शेयर विद वाला ऑप्शन यूज करो स्टेटस प्राइवेसी पे, और वहां से वो यूज करो, ठीक है। एंड ऐसे। हम्म। सेकेंड थिंग ये कि अगर कंटेंट फैक्ट्री की जगह अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें ना, तो मार्केटिंग टूल्स में थोड़ी सी नीचे जाके बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं जो कि मैंने खुद पर्सनली इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन फनल बनाना पड़ता है उसका। अगर पूरा प्रॉपर फनल हम फॉलो अप करते हैं ना, तो उससे रिव्यूज भी आते हैं और मतलब क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही, थोड़ा सा मतलब वही है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपनी ने अपनी तरफ हेलो। से एक वो बना रखा है कि वो कंटेंट फैक्ट्री में आपको डेली कंटेंट भेज रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। पर वहां पर अब मोस्टली ये होता है कि 7 बजे वाले उसके हिसाब से ज्यादातर कंटेंट आता है। वो वेबिनार के हिसाब से आता है ज्यादातर हाँ, कंटेंट। तो वो अपनी जगह सही चीज भेज रहे हैं, आपको वेबिनार से रिलेटेड भी इन्फो डालनी है। बट आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको मार्केटिंग मटेरियल भी उस तरीके का डालना पड़ेगा जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को एटलीस्ट केटर तो कर रहा हो, उन्हें पता तो हो। इससे भी ना वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होती है, और लोग सेशन अटेंड करते हैं चाहे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करे। वो 5 मिनट का सोच के घुसेंगे, पर वो घुसेंगे सेशन में, और एक बार ही घुस गए तो उसके बाद में अंकित सर आगे संभाल रहे हैं। मेन बात यह है कि लोगों को सीरियसनेस फील होनी चाहिए थ्रू आउट। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले तो वो आपको मैसेज नहीं कर रहे होते, पर नंबर सेव कर चुके होते हैं। फिर वो आपका स्टेटस देखते हैं, वो स्टेटस देखने के बाद हाँ में एकदम से आपको मैसेज करेंगे। तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि उस टाइम मैसेज नहीं किया जब बोला, पर बाद में मैसेज जरूर किया। क्योंकि अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके फेट डेवलप होना चालू हो गया कि अच्छा यार कुछ तो है, कुछ तो है क्या ये, मैं जानू तो सही, मैं देखूँ तो सही। तब आता है मैसेज, मैम आप वो लिंक की बात कर रहे थे, सॉरी मैं तब आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। वहां आप जीत गए ना, वहां अब आपके पास अपर हैंड है। अब आप बोलोगे तो अब सामने वाला इंसान अटेंड जरूर करेगा। एंड इनफ इंपॉर्टेंस दिखाओगे तो ट्रस्ट मी, मेरे साथ में ऐसा भी हुआ है कि कई बार ब्रॉडकास्ट में एक दो लोग छूट भी गए हैं ऐड होने से, उनको बेचारों को सेशन का लिंक नहीं गया, एंड दे आर लाइक अगले 3 दिन तक मुझसे खुद से फॉलो अप लिया है उन लोगों ने कि भाई आपने सेशन बोला था, आपने सेशन बोला था, आपने लिंक ही नहीं भेजा, आप लिंक भेजना भूल जाते हो।
भाई वो भी अपर हैंड हो जाता है, सही बता रही हूँ मैं। कई बार सेम ऐसा मेरे साथ ऐसा हो रहा है मैम 2 दिन से, लेकिन मैं गाइड ही नहीं कर पा रही हूँ उनको। करो भैया, ज्यादा से ज्यादा एक ब्रॉडकास्ट बनाओ या कम्युनिटी में ऐड करके मैसेज डाल दो। ट्राई अ, करते हैं। ठीक है। और आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली कॉल तो नहीं हो पाएगी, कल ही करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली कॉल, आज तो इनविटेशन ही निपट गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इनविटेशन वाली चीज में किसी को और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कुछ भी? एक क्वेश्चन बारी बारी आ रहा है, मुस्कान आपकी 1 मंथ की कितनी क्लोजिंग होती है? तुम गैस करो, मैम नजर नहीं लगा रहे हो उस पे? नींबू मिर्ची लगा ले तू यहीं पे। नहीं तो खुद गैस करो। तुम बताओ आयशा कितनी होती होगी? आ गई आयशा। अनम्यूट कर दो इनको। फाइव पाँच। सिक्स अच्छा, जब पता है तो फिर पूछते ज्यादा क्यों है, हो यार? जैसे कि ज्यादा है, 5 6 से काफी ज्यादा। पूछते क्यों हो फिर, जब तुमको पता है तो मतलब सामने वाले का पोटेंशियल तुमको समझ आ गया है ना, फिर भी पूछना है कि भाई मैं एक बार कंफर्म तो कर लूं, बस एक बार कंफर्म कर लूं मैं। दूसरे देखो, की थाली में सबको ज्यादा लोग लगता है। दिखाते नहीं है और दोबारा करते भी नहीं है पूजा। इसके लिए मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में ना ऑडियो नोट्स भेज चुकी हूँ मेरे, कि जब कॉल ना उठाए सामने वाला और कॉल बैक भी ना करे तो आप कौन सा ऑडियो नोट शेयर कर सकते हो। तो वो 2 ऑडियो नोट्स बेसिकली मैंने भेजे हुए हैं, वो ऑडियो नोट्स आप यूज कर सकते हो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है किसी का सिवाय क्लोजिंग्स के? जल्दी बताओ अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं, कल फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली करेंगे। सरप्राइज पेंडिंग है है मैम। क्या? हाँ। प्रीति आपका नेट चल रहा है क्या? फिर चालू लोग हैं ना सरप्राइज देखने के लिए रुके हुए हैं। प्रीति रोज कर दिया करो ऐसे, सब एक एक बारी ना ऐसे कर दिया करो भाई। करूं? इनविटेशन कॉल दोबारा हो जाएगी क्या? अटेंड क्यों नहीं कर पाए? कौन है ये? नाजिया, अच्छा आपने तो शायद मुझे मैसेज किया था। ठीक है। हेलो हेलो। मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप बताओ। हेलो, कैसे हो मैम? बढ़िया हूँ। बढ़िया मैम। मैम अतुल सर की मुझे एक बात याद आ रही है। सर ने बोला था कि मतलब आपको क्या चाहिए, अभी 3 4 मंथ्स पहले। तो मैंने सर हाँ। को बोला सर आईफोन चाहिए मुझे। तो सर ने बोला कि ठीक है तुम्हें आईफोन दिला कर रहेंगे। तो मतलब मैंने इतना अचीव कर लिया है कि आज मेरा आईफोन 16 आ गया है मैम। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन बिग भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत दिखाना ही था। बढ़िया भाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा तो है प्रीति? एंड्रॉइड से आईफोन कल से नींद ही नहीं आ रही है रात को। नींद ही नहीं आई मुझे। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ गई, फिर ऐसी लेटी रही, फिर उठ गई, फिर सो गई। ऐसी रहा मेरा पूरा रात, ऐसी गई। तो बढ़िया है। मैं अब थोड़े दिनों के बाद एंड्रॉइड तो से इसकी नींद नहीं आईफोन आएगी, का क्योंकि पता सफर। नहीं चलेगा कि डाउनलोड होके वीडियो जाकर ही है। हाँ जी। अभी ये तो मैं बहुत बस यही रहता दिखाना है। था मुझे। कोई ना, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत ही सही, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति, सच में। आपकी ग्रोथ तो मैंने पर्सनली थैंक इतनी यू सो ज्यादा मच। देखी है, एंड मैं आपसे तो बहुत ही पहले से कनेक्टेड हूँ, मतलब जब तक मैं सामने भी नहीं थी तब तक भी, तब से कनेक्टेड हूँ थ्रू हाँ लीड जी। जन, सारी थैंक चीजें। यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। आपका राहुल सर का सपोर्ट नहीं होता ना, सर मुझे स्टार्टिंग में मोटिवेट नहीं करते ना, तो आज शायद मैं यहाँ पे होती भी नहीं मैम। बिल्कुल भी। यार
कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे जो पर्सनली फील होता है कि आप लाइफ में बहुत कई बार लो हो जाते हो अपनी सिचुएशंस की वजह से, एक लो पॉइंट पर आ जाते हो, और उस टाइम ना आपको सिर्फ एक पुश चाहिए होता है। कोई अगर सिर्फ एक हाथ भी आगे बढ़ा दे ना, और आप वो हाथ पकड़ लो सच में और आगे बढ़ जाओ, वो स्टेप ले लो, क्योंकि स्टेप लेना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। वो फर्स्ट स्टेप ऐसा नहीं कि सब ले पाते हैं, सबका अपना अपना टाइम आता है। तो यू ऑल्सो रियलाइज, आपको भी कोई ना कोई बात हिट करी होगी, कोई ना कोई चीज समझ आई होगी, आपने भी वो स्टेप लिया, सो यू आर वेरी ब्रेव फॉर दैट। तो आपने भी यस वो मैम। स्टेप लिया, एंड सर ने भी ऑफ कोर्स अपनी तरफ से पूरा अपना इनपुट दिया जितना वो दे सकते थे। तो एंड उसका रिजल्ट आ गया 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सच बिल्कुल में। बिल्कुल। आपकी ग्रोथ थैंक इज यू सो मच। पर्सनल। ठीक है मैम, बस यही था सरप्राइज। अच्छा है, लास्ट में मुझे अच्छा लगा, लास्ट तक लोग रुके हुए हैं यहाँ पे और बोला हाँ भी इसमें कि प्रीति जी का कुछ दिखाने वाले थे सरप्राइज। तो अच्छा लगा कि लोगों को याद है मेरी फर्स्ट जो चैट मैंने भेजी थी और अब तक की। थैंक यू सो सही। मच एवरीवन एंड रोज मैम। यही करा करो भाई, कल कोई और सरप्राइज लेकर आना प्लीज, अच्छे अच्छे सरप्राइजेस लेकर आओ, मजे आ जाएंगे। मैम एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ मैं। अ, मतलब जो सच में सीरियस है ना और करना चाहते हैं, उन वो अपनी पिछली 5 स्टार्स की ट्रेनिंग उठा के देखो, जिनमें डीप बहुत डीप दे रखे, बहुत अच्छे समझा रखे। मैंने भी शायद वहीं से ही इतनी नॉलेज ग्रैब करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस अपना बना लिया है कि मैं मोस्टली हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेती हूँ, टच वुड अभी तक तो। और मेनली कुछ नहीं है, बस टाइम दे के सीखने पे फोकस करो, क्योंकि जहाँ पे हम फोकस करते हैं वो चीज हमारी बढ़ जाती है। हाँ जी पूजा, ये जो एनरोलमेंट वाले सेशन, मतलब जिन्होंने एनरोल कर लिया है सिर्फ वही ये वाली टीम ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। ये टीम ट्रेनिंग नया इंसान अटेंड नहीं कर सकता। जो नए इंसान के अटेंड करने वाले और ट्रेनिंग्स होंगी वो कम्युनिटी में लिंक आएगा दूसरा, वो मोस्टली अंकित सर या दिव्यांशु सर के होते हैं। ठीक है, तो वो हम पहले प्रायर इन्फॉर्म कर देंगे, उसके साथ ही मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर आप सेकेंड एक्सपोजर लोगों को दे सकते हो। मीना भाई बोलता है कुछ भी नहीं होगा, फालतू टाइम खराब कर रहे हैं, बस जल्दी से अर्निंग हो जाए फिर उनको बता दूं। ये जो जल्दी से वाला माइंडसेट है ना, इसी को तोड़ना है बस। कि जल्दी से अर्निंग हो जाए और तो मैं बता दूं। जिस मोमेंट ये माइंडसेट से ऊपर उठ जाओगे ना कि जल्दी से अर्निंग हो जाए, क्योंकि जल्दी से अर्निंग हो जाए वाला माइंडसेट आता है एमेच्योर की साइड से। एमेच्योर का मतलब होता है बेसिकली जो लॉटरी माइंडसेट से मोस्टली आ रखे है, जिनको ये है कि बस अभी मैंने अगर अभी इन्वेस्ट किया है तो अभी मेरा हो जाए। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्श ट्रूथ है रियलिटी का, बट फैक्ट यही है कि सबकी अपनी जर्नी है। प्रीति की यहाँ पर अपनी जर्नी है, हरिओम की अपनी जर्नी है, रजिया की अपनी जर्नी है, सुनैना की अपनी जर्नी है। सुनैना ने भी इनिशियली सोचा था कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाए, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम, क्योंकि सबका लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है, सबका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग है। सबको, किसी लोगों को ऐसा है कि सुधारने में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगती है चीजें, कई लोगों को प्रैक्टिस लगती है, एक एक महीना भी लगता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला माइंडसेट सबसे पहले तोड़ दो कि जल्दी से अर्निंग हो जाए। फिर क्योंकि ना इस माइंडसेट से अगर चलोगे तो मोस्टली ऐसा होता है, जब आप प्रोस्पेक्ट से जब भी बात करोगे ना, तो आपका ये माइंडसेट जो है वो पीपिंग करता रहेगा बार बारी बार बारी बार बारी, और आपको लगेगा वो जैसी जैसी, मान लो मुस्कान प्रोस्पेक्ट है मेरी, और मेरा ये माइंडसेट है कि भाई मुझे फटाफट से अर्निंग चाहिए, फटाफट से अर्निंग चाहिए। जैसी मुस्कान आएगी ना मेरे पास में, मैं सोचूंगी इससे बात करते हो कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि ये तो ज्वाइन हो ही जाए। अरे यार ये ज्वाइन हो जाएगी, और अगर मुस्कान ने मुझे कहीं से भी हिंट दे दिया कि एनरोल कर सकती है, तो मुझे लगेगा कि अरे यार फटाफट से इनरोल कर लेगी ना तो मेरे इतने बन जाएंगे, और वो इंटेंशन प्योर नहीं आएगी। वो इंटेंशन प्योर होने वाली, जहां पर मैं मुस्कान की जेन्युइनली हेल्प करना चाहूंगी ना, बिना किसी मोटिव के, अल्टीरियर मोटिव के, वहां पर मैं एक्चुअल में ग्रो करना चालू करूंगी। और उस माइंडसेट तक आने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये फैक्ट है। तो इस माइंडसेट को सबसे पहले तोड़ो, ठीक है। अ, बाकी तो यार थिक स्किन होना पड़ेगा, मोटी चमड़ी बन जाओ सारे के सारे, सबको ये बोलूंगी।
यार यहाँ अगेन आई सच पूछ रहे क्या हैं। बोलते हैं, मैंने सीए पढ़ाई करने वाले लोगों को सुना है भाई, उनके घर वाले भी उनको सुनाते हैं जब उनको रीअपियर करना पड़ता है। यूपीएससी में रीअपियर करने वालों को भी सुनाते हैं, उनकी तो और गलतियां निकालते हैं कि तुमने ये नहीं किया होगा, तुमने वो नहीं किया होगा। जबकि ऐसे बच्चों को अगर तुम देखोगे, जब इनके एग्जाम जाते हैं ये इंस्टाग्राम से गायब हो जाते हैं, फेसबुक से गायब हो जाते हैं, व्हाट्सएप उड़ा देते हैं, फोन नहीं होता इनके पास में, इतने शिद्दत के साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे लोग आपको हमेशा, मैं बोलती हूँ ना, 4 लोग विल ऑलवेज बी देयर। अब वो 4 लोग अपने भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, उनको लेके मोटी चमड़ी बन जाओ। और सबको खुश अगर करना है तो भाई आइसक्रीम बेचने वाले बन जाओ, सीधी बात। उसमें भी खैर आजकल कमियां निकालने वाले आ जाएंगे कि अरे अरे, इसमें तो वेजिटेबल ऑयल होता है, आइसक्रीम थोड़ी है प्योर, मीठी बहुत है ये। ठीक है। चलो अभी फिलहाल और कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बात करते हैं, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। मेरा व्हाट्सएप मैसेज ठीक है, मैं देख लूंगी सोनिया। मैं तो इनिशियली बात ही नहीं करती थी यार, मेरे दोस्तों से मैंने बात नहीं करी कभी मेरे बिजनेस के बारे में, टिल डेट हम मेरे काम के बारे में बात करते ही नहीं है। आई नेवर टॉक अबाउट माई वर्क मेरे दोस्तों के साथ में, वो चाहे टॉपिक छेड़ने की कोशिश भी कर ले, मैं मैक्स बोल देती हूँ बढ़िया चल रहा है। इससे ज्यादा हम कभी भी बात नहीं करते ना, मैं किसी से किसी के काम के बारे में पूछती हूँ ना कोई मुझे, वो अगर अपना रेंट कर रहे होते तो वो रेंट कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सुन लेती हूँ ऑफ कोर्स। पर मैं कभी सामने से ऐसे ऑफर नहीं कर रही होती कि अरे यार ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी मुक सकती है अगर तुम इधर आ गए, क्योंकि वो खुद ही आएंगे, सबकी अपनी जर्नी है। मैं इस चीज की वजह से मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ में मेरी दोस्ती खराब नहीं करूंगी। बिजनेस अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, मेरे पर्सनल रिलेशंस अपनी जगह है। तो अगर आप वो बाउंड्री मेंटेन कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर सामने वाला भी मेंटेन करने को रेडी नहीं है, आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपको आंसर मिल गया ना। फ्रेंड्स आर नॉट सपोज टू जज। तुमको अपना एवरेज चेंज करने की बहुत जरूरत है। हार्श टू हियर बट फैक्ट है। असली दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे को जज नहीं करे किसी भी चीज पर, जो तुम पर ट्रस्ट करे कि भाई तुम कुछ भी करोगे तुम सही करोगे, तुमने ऐसी डिसीजन नहीं ले लिया। और अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं ये चीज, तो ठीक है, वो मजे ले रहे हैं तो ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना एवरेज चेंज कर पाओ। आप उसके बाद करते हो या नहीं करते हो, उनकी बातों को खुद तक इफेक्ट होने देते हो, या तो इतनी मोटी चमड़ी बन जाओ कि ट्रिगर ही ना हो, फिर चाहे वो आपका मतलब दोस्त हो, फैमिली वाले हो, या कोई भी हो। इनविटेशन कॉल नाजिया देखो, एक्चुअली बीच में अब हो चुका है, आज पूरा दिन इनविटेशन ही हुआ है, तो कल हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही करने वाले हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेन चीज है, क्योंकि सेशन के बाद बहुत से लोग कच्चे हैं इस चीज में, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अब हमें कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बहुत फोकस करें। इनविटेशन से रिलेटेड अगर आपको जानना है, सीखना है, तो पहले के मैं एक्चुअल में 2 सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भेज चुकी हूँ। ठीक है, नहीं तो एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वहां पे भेज दूंगी। ठीक है। मरियम किसी को भी लीड नहीं आ रही है भाई इंस्टाग्राम से सबके यही हाल है, कोई नहीं है। मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, एवरीबॉडी इज टेलिंग मी ओनली दिस कि मेरे को लीड नहीं आ रही है, या तो इंस्टाग्राम पुश नहीं देता, ज्यादा व्यूज पे नहीं जाती, व्यूज अगर आ जाते हैं तो लीड नहीं आती है। सबका यही हाल है, और इसीलिए सब इनऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। मैं भी रील्स 4 मंथ्स पहले डालती थी, अब तो डालनी छोड़ रखी है। तब के रील्स अब थोड़ी बूस्ट हो रही है, और अब डीएम्स आने स्टार्ट हुई वो भी पुराने तुमने डाल रखे तो। है। तो अभी जितने भी लोग नए डाल रहे हैं, किसी का भी कोई मतलब काम टॉप अर्नर्स का भी यही हाल है भाई। जिनकी रील्स पहले इतनी ज्यादा उठती थी, उनको लीड्स आती थी, लीड जनरेट करना मुश्किल हो रहा है ऑर्गेनिक तरीके से, अनलेस एंड अनटिल आप कंटेंट में चेंजेस नहीं करोगे ना। अब वो सेम चीजें बेसिकली वर्क नहीं कर रही, वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, जो हम ये सब डालते हैं ना, वो बेसिकली पुश नहीं दे रहा है। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स से भी अगर आप ये सेम काम करा रहे हो, तो उनकी रील भी पुश नहीं जा रही,
उनकी जनरल रील पर अगर लाखों में व्यूज जाते हैं तो इस रील पर मुश्किल से कुछ हजार में जाएंगे और वो नहीं आएगा, लीड्स कुछ खास नहीं आएंगे और आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। एक एक लीड पड़ जाती है 100-100 रुपए से ऊपर की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अभी करंटली। तो ये अभी फिलहाल चल रहा है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का। तो आप डालते रहो, आप अपनी ब्रांडिंग करते रहो, अपना ऑर्गेनिक वे छोड़ो मत। बट मैं ये बोलूंगी कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। अगर आप बहुत ज्यादा वर्क रिलेटेड चीजें डालते हो तो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें डालना स्टार्ट कर दो, कुछ और बढ़िया चीजें डालना स्टार्ट कर दो, कोई कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट कर दो। मैं ये सजेस्ट करूंगी ताकि एक कम्युनिटी बिल्ड हो पाए। अगर कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है तो उसमें तुमको आगे जाकर बेनिफिट ही होगा। आशुतोष सर की पुरानी वीडियोस उठा करके देखो ना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके नीचे नीचे जाओ, सर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड चीजें थोड़ी डालते थे। उन्होंने हमेशा नॉलेज देने पर फोकस किया है, हमेशा कंटेंट, प्योर कंटेंट देने पर फोकस किया है। तो अगर आप प्योर कंटेंट देने पर फोकस कर सकते हो तो वो कर लो, चाहे फन वे में कर लो। कोई जरूरत नहीं है कि आपको आकर के लिटरली कैमरा के सामने एकदम सीरियसली कोट पैंट पहन कर की बात करनी है, नहीं, जरूरत नहीं है। तब का जमाना अलग था, अभी अलग है। अभी आप कैजुअल में आके भी चीजें सिखाओगे, फन मैनर में सिखाओगे, सामने वाला पूरी रील पे व्यू दे करके जाएगा। तो आपको एक अच्छे हुक की जरूरत है। अच्छा हुक अगर 3 सेकंड के अंदर आपने डिलीवर कर दिया वीडियो के अंदर, चाहे 30 सेकंड की वीडियो, चाहे 60 सेकंड की वीडियो, चाहे 90 सेकंड की वीडियो, वो इंसान पूरा देखेगा अगर एंगेजिंग होगी तो। ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए चलो आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। एंड बस यही चीज का ध्यान रखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, सेम कंटेंट पोस्ट मत करो जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया ढूंढो, नए आइडियाज निकालो। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, यूज करो। जेमिनाई का यूज करो, यहाँ से भी आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे कि आप क्या क्या नई चीजें कर सकते हो। इनफैक्ट कंटेंट क्या डिलीवर करना है वो भी वो बता देंगे। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से करें, जो फेस नहीं दिखा रहे हैं, जो अपनी वॉइस का यूज नहीं कर रहे हैं, वो किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी बता देगा यार। उसकी भी टेंशन नहीं है। एडिटिंग सीखनी पड़ेगी बस थोड़ी बहुत बेसिक, वो एडिटिंग सीख लो, ठीक है। एंड अभी फिलहाल हम सेशन को ओवर करते हैं, कल मिलेंगे। एंड कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर होने वाली है मॉक कॉल्स, तो कल हमारा मेन फोकस वो रहेगा। जितने भी लोग प्रोस्पेक्ट बनना चाहेंगे कृपया करके अच्छा प्रोस्पेक्ट बनना। अच्छा से मेरा मतलब है नॉट एग्जैक्टली अभी कर देता हूँ मैम मैं, बट 2 से 3 मैक्सिमम क्वेश्चंस रखो ताकि हम 4 कॉल्स कवर कर पाए। कल का मेरा मोटिव यही है कि कल 4 कॉल्स हम कवर कर पाए, जो हमारा पहले पैटर्न चल रहा था वही हमको फॉलो करना है दोबारा से, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एवरीवन। एंड आज भाई काम कर लेना अच्छे से, एंड सेशन में बुला लो लोगों को। चलो, और लीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। चलो, बाय, टेक केयर एवरीवन।